पानी की बोतल दे दो यार टमाटर झूठे 2 घंटे लगातार बोलना और तुमसे बोलना, फिर मेरे पास टाइम नहीं है आगे पूरे मंथ, तो तुम्हारा कोर्स रह जाएगा इसलिए। ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू गाइज। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट सोइल केमिस्ट्री ना, एंड सोइल कॉलॉइड पोर्शन। आवाज आ रही है? गर्मी लग रही है? मुझे ठंड लग रही है। अच्छा, ऑन करवाना है एसी? आपको करवा सकते हैं, आप जाके बाहर बोलिए, कर देंगे। ये आपके लिए लगा रखा है, वो नहीं करवाना है, वो आपके लिए नहीं है। ओके, तो लास्ट अपन डिस्कस कर रहे थे कॉजेज ऑफ डेवलपमेंट ऑन चार्जेस ऑन सोइल सरफेस या क्ले सरफेस। क्ले सरफेस पे चार्जेस कैसे आते हैं? और मनीष जी कैसे हैं आप? एक और आए हैं मनीष, ये रहे। जानते हैं आप डिफरेंस क्या है? आपके मुंह से नीचे, उन्होंने ऊपर कर रखी है। ये अभी यहाँ रह रहे हैं ना उदयपुर में, तो इन्होंने महाराणा प्रताप से इंस्पिरेशन ली है। नहीं? अच्छा, आप कहाँ से हैं? यार हनुमानगढ़ की पॉपुलेशन बड़ी अच्छी है, मतलब RJ 1331 की। ओके, सब जुड़ भी गए। अच्छा, अपन ने कोजेज डिस्कस किए थे, लिखे नहीं थे। तो देयर आर टू टाइप ऑफ कोजेज या टू रीजन है आपके चार्ज डेवलप होने के। फर्स्ट जो रीजन है वो है आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन, एंड सेकंड जो रीजन है वो आपका है क्रिस्टल एज। मतलब क्रिस्टल एज जो है वो चार्ज भी टू टाइप के डेवलप होते हैं। टू टाइप के रीजन की वजह से चार्ज जो डेवलप होते हैं वो फर्स्ट होते हैं परमानेंट एंड सेकंड होते हैं टेम्परेरी। परमानेंट इज आल्सो नोन एज स्टेबल चार्ज एंड टेम्परेरी वेरिएबल चार्ज। जो जिस सरफेस पे ये चार्ज प्रेजेंट होते हैं उसी को बोलते हैं स्टेबल या फिक्स्ड सरफेस, और एक होती है वेरिएबल सरफेस। क्या होती है अभी अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। ओके, वेरी गुड, गुड इवनिंग सभी को। तो जस्ट अपन इमेजिन करते हैं कि एक सिलिकेट क्ले के अंदर क्या क्या हो सकता है। तो अपन ने तीन चार टाइप के सिलिकेट क्ले पढ़े, 1:1, 2:1, 2:1, 1:1 पढ़े। 1:1 में अपन ने केओलिनाइट एग्जांपल दिया। केओलिनाइट के अंदर आप देखेंगे सिलिकेट जो होता है वो प्रेजेंट होता है और एल्यूमिनियम की एक लेयर होती है जिसको अपन जिप्साइड की लेयर बोलते हैं। तो जिप्साइड की लेयर हो गई या फिर आपका सिलिकेट की लेयर है, वो प्रेजेंट है, ये बेसिक मटेरियल है और हर किसी में प्रेजेंट है। अब मान लीजिए सिलिकेट की लेयर के अंदर जो एक बेसिक आपका स्ट्रक्चर होता है वो होता है सिलिकेट। क्या होता है? सिलिकेट। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिलिकेट? SiO4। मान लीजिए ये न्यूट्रल हो गया है, कैसे भी हुआ है, ये न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है, मीन इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज जो है वो जीरो है, ना नेगेटिव चार्ज है ना पॉजिटिव चार्ज है। किसी कैटाइन ने, किसी और अदर शेयरिंग ने इसके चार्जेस को जीरो कर दिया है। अब अपन को देखना है कि चार्ज कैसे बनता है। ये जीरो नेट नेगेटिव चार्ज या जीरो नेट चार्ज वाले किसी भी क्ले के अंदर चार्ज डेवलप कैसे होता है। सर जैसे पीजी राजस्थान में प्री पीजी होता है, ICR PG JRF होता है, वैसे PhD के लिए SRF एक ही होता है, राजस्थान के अलग से होता है, अलग से होता है। राजस्थान के लिए राजस्थान PhD होता है, ICR का ICR JRF SRF का एग्जाम होता है। ये दोनों अलग अलग है। राजस्थान में सिर्फ राजस्थान की 5 यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं, और ICR JRF SRF से आप ऑल इंडिया में एडमिशन ले सकते हैं। ओके, राजस्थान PhD में एडमिशन डिफिकल्ट है और JRF SRF में इजी है, क्योंकि मेरा राजस्थान PhD में नहीं हुआ था लेकिन JRF SRF में हो गया था। ठीक है, तो इसका मीन धन्यवाद यार, 1 साल भी हो गया उस बात को। ठीक है, अच्छा आप अभी मिले इसलिए धन्यवाद, धन्यवाद। आपका भी हो जाएगा। अब देखो नेट न्यूट्रल चार्ज इसके ऊपर जीरो है, मीन चार्ज जीरो है, और चार्ज जीरो है तब तक कोई भी इसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता, कोई इसी को ये किसी को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, और नहीं कर सकता इसके ऊपर कैटायन आयन के चिपकेंगे नहीं, एनायन आयन के चिपकेंगे नहीं, बाउंड नहीं होंगे, उसके लिए कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होना चाहिए। अब मान लीजिए इस सिलिकॉन को यहां से कोई इसी की साइज का पार्टिकल जो इसके क्रिस्टल को डिस्टर्ब नहीं करे, इसके स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं करे, बट कुछ चार्ज डेवलप कर दे, ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए। समझ रहे? मीन सिलिकॉन यहां से हटे, कोई और आए, लेकिन इसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं हो, ये ऐसा कैसा रहे, मतलब जियोमेट्री इसकी स्टेबल रहे। सेकेंड,
चार्ज कुछ डेवलप हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए प्रबंध, तो आपका काम बन सकता है। मान लीजिए सिलिकॉन को एल्यूमिनियम रिप्लेस कर दे, कौन रिप्लेस कर दे? एल्यूमिनियम, तो क्या होगा? ये एल्यूमिनियम आ गया, ये आपका ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन एंड ये ऑक्सीजन, और नेट अभी चार्ज कितना था? 0 था। अब देखते हैं कि एल्यूमिनियम और सिलिकॉन अपन देखेंगे जब इसका रेडियस, तो इन दोनों का रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल होता है, सेम होता है। मीन मॉर्फोलॉजी, इनका शेप, इनका साइज सेम है, मीन आइसोमॉर्फस है। कैसे है? आइसोमॉर्फस। आइसो मीन इक्वल, मॉर्फस मीन मॉर्फोलॉजी, साइज एंड शेप। मीन ये साइज एंड शेप में इक्वल है, तो इसका मीन यहां से यदि सिलिकॉन की जगह एल्यूमिनियम आ जाए तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। सेकेंडली अपन देखते हैं सिलिकॉन के ऊपर होता है 4+, कितना प्लस होता है? लेकिन एल्यूमिनियम के ऊपर कितना प्लस होता है? 3+। मन एक प्लस कम है, एक प्लस कम है तो एक माइनस न्यूट्रल कम होगा, और वो माइनस क्या पड़ा रहेगा? अनबैलेंस कंडीशन में पड़ा रहेगा। अब देखिए 0 से क्या हो गया? चार्ज -1 हो गया, मीन इसके ऊपर चार्ज डेवलप हुआ। ऐसे चार्ज को बोलते हैं परमानेंट चार्ज। कौन सा चार्ज? ये कब चेंज होगा? अब चार्ज जब इस एल्यूमिनियम को किसी रोज सिलिकॉन ने चेंज किया, इस एल्यूमिनियम को किसी रोज सिलिकॉन ने रिप्लेस किया, तब जाके ये चेंज होगा, वरना चेंज नहीं होगा। और ये रिप्लेसमेंट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है, इजीली नहीं होती कि आज शाम को रिप्लेस हो गया, कल सुबह वापस हो गया। एक बार होगा तो फिर उसको टाइम लगेगा। मीन ये परमानेंट चार्ज है। कैसा चार्ज है? कैसा चार्ज है? परमानेंट। और इसको बोलते हैं कांस्टेंट चार्ज। कैसा चार्ज? और ये कांस्टेंट चार्ज तभी बनता है जब सोइल डेवलप होती है, क्ले फॉर्मेशन होता है, नॉर्मली अखर नहीं होती। तो ये कैसा चार्ज है? कांस्टेंट चार्ज। अब हर टाइप का क्ले अपन ने पढ़ा है, मोंटमोनलाइट पढ़ा है, वर्मिकुलाइट पढ़ा है, ईलाइट पढ़ा है, केओलिनाइट पढ़ा है। हर टाइप के क्ले में ये चार्ज अलग अलग ढंग से डेवलप होते हैं। जैसे कि अपन बात करें 2 क्ले की, फर्स्ट वन इज मोंटमोनलाइट एंड सेकेंड वन इज केओलिनाइट। जब आप देखेंगे मोंटमोरिलोनाइट में, तो टोटल चार्जेस का 95% कांस्टेंट चार्ज है। टोटल इस सरफेस पे जितने चार्ज है उसका 95% कैसा है? मीन किससे बना है? आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन से। लेकिन केओलिनाइट का ओनली 5% कैसा है? कांस्टेंट है। रिमेनिंग 95 कैसा है? वेरिएबल चार्ज है। मीन इसके ऊपर आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन कम होता है इसमें, बट इसमें क्या होता है? ज्यादा होता है। इसमें उसकी वजह से चार्जेस डेवलप ज्यादा होते हैं, लेकिन इसमें उसकी वजह से नहीं होते। दैट्स व्हाई मोंटमोनलाइट हैविंग हायर सीसी कंपेयर टू केओलिनाइट। यहां देखेंगे 80 to 100 है, यहां 3 to 15 है। क्यों? क्योंकि उसके चार्जेस ही कांस्टेंट चार्जेस ही, चार्जेस जितने भी वो कैसे हैं? वेरिएबल है। लिखिए क्या लिखेंगे? मैं जो बोलूं वही लिखेंगे? तो लिखिए ऑन द सरफेस ऑफ कॉलॉइड, ऑन द सरफेस ऑफ सोइल कॉलॉइड, on the surface of soil colloid, charges, ब्रैकेट में लिखिए पॉजिटिव और नेगेटिव, मीन माइनस प्लस, माइनस और प्लस, पॉजिटिव और नेगेटिव, डेवलप बाय टू मेन प्रोसेसेस। ओके, एंड फर्स्ट वन फर्स्ट नंबर पे लिखिए आइसोमॉर्फस रिप्लेसमेंट, आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। ओके नाइस। ओके, आइसोमॉर्फस रिप्लेसमेंट। ठीक है लिख लिया? अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें मॉर्फोलॉजिकल सेम हो कोई 2 एटम्स या 2 एलिमेंट्स, लेकिन उसकी वैलेंसी में क्या हो? डिफरेंस हो। ऐसा जो सब्स्टिट्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं? आइसोमॉर्फस रिप्लेसमेंट, आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्या होगा इसमें? तो आप समझिएगा इसमें कंडीशन क्या है।
साइज ऑफ एटम्स इक्वल होनी चाहिए बट वैलेंसी क्या होनी चाहिए, वेरिएबल होनी चाहिए, मीन चेंजेस होना चाहिए वैलेंसी में, तब जाके कुछ चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये लिखिए फिर बताता हूं कैसे होगा। तुम लोग है ना स्ट्रगल को कुछ जानते ही नहीं हो, स्ट्रगल क्या होता है। मेरे से सीखो स्ट्रगल क्या होता है। मैं मॉर्निंग में 3 क्लास लेके गया हूँ, फिर मैंने एक एग्जाम दिया है, फिर मैंने मेरा सेमिनार दिया, और जस्ट सेमिनार दे के हॉस्टल जाके तुम्हारे लिए पढ़ के यहाँ आया। हे भगवान मुझे स्वर्ग नसीब हो, धरती पे ही। अरे धरती पे ही, मरने के बाद नहीं चाहिए। हाँ ओके, लिख लिया। कंडीशंस क्या है, साइज ऑफ एटम्स तो इक्वल होने चाहिए बट वैलेंसी में वेरिएबिलिटी होनी चाहिए, वैलेंसी डिफर करनी चाहिए, वैलेंसी अलग अलग होनी चाहिए। अब देखो ऐसा कैसे होगा, तो अपन देख लेते हैं कैसे होगा। तो इन टेट्राहेड्रा लेयर टू सिमिलर, नहीं अब मैं कहूं तब लिखना है, ओके। सिलिकॉन रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम, लिख लीजिए मैं समझाता हूं। मिल गया ना सर, आई आ रही। अरे आई आ रही वाई रही मैं लेता ही नहीं हूं यार, अपन आज से छूटता ही नहीं अपने से, ठीक है। अच्छा आ गया क्या रिजल्ट, आज रिजल्ट भी आने वाला है पता है मेरा काउंसलिंग का। नहीं आया, अरे एमप्यूटी मिलेगा, मैंने फर्स्ट चॉइस एमप्यूटी लगवाई। अभी रिजल्ट आते यहीं पटाखे फोड़ देंगे अपन, ठीक है। केक वेक लेके आओ, सेलिब्रेट करते हैं। अरे रहने दे रहे सर, एल्यूमिनियम को मैग्नीशियम रिप्लेस करता है, अगर करता है तो सिलिकॉन को भी रिप्लेस करेगा क्या, अभी बताते हैं नारायण लाल जी, अभी बताते हैं कि कौन किसको रिप्लेस करेगा। बस ये लिख लीजिए कि इन टेट्राहेड्रल लेयर सिलिकॉन रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम एंड बोथ आर हैविंग सिमिलर रेडियस बट both having different charges और valences on their surface, like silicon 4+ चार्ज पोजेस करता है और एल्यूमिनियम 3+ चार्ज। तो इसकी वजह से क्या होगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो बैलेंस रहेगी, रेडियस एक जैसी है, बट वैलेंसी में डिफर होने से नेट नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और कितना, 1+, 1-। क्या, अभी मैं बताऊंगा। अभी तक सिलिकॉन कौन रिप्लेस कर रहा है, एल्यूमिनियम। क्या बताया था, तो इसमें क्या लिखवाया मैंने, तो सिलिकॉन रिप्लेस हो गया, कौन आ गया अब, और पिछली साइड में क्या लिखा है मैंने, कहां बताया था, ये सिलिकॉन पड़ा है एल्यूमिनियम आ गया तो रिप्लेस किसने किया, ये पिछली वाली तो है। अभी तक ऐसा ही है, अभी तक अपन ने, अच्छा उसमें भी दिक्कत नहीं है,
सिलिकॉन है, इसको एल्यूमिनियम ने किया है, एल्यूमिनियम को सिलिकॉन कर सकता है, लेकिन मैंने अभी तक इसमें कोई डिफरेंस समझाया नहीं है आपको। मैंने अभी तक यही समझाया है कि सिलिकॉन को एल्यूमिनियम रिप्लेस कर रहा है, सिलिकॉन हटा है और एल्यूमिनियम आ गया है। इसी जगह जो सिलिकॉन था अब कौन आ गया है, एल्यूमिनियम। और ये लाइन भी मैंने यही लिखवाई है, सिलिकॉन रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम, सिलिकॉन रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम। लिखिए, मुझे उस पर ध्यान दे दीजिए। पीएचडी स्कॉलरशिप 31,000 हर सब्जेक्ट में मिलती है, जीपीबी में ओनली एसआरएफ से। जीपीबी में तो हमें क्यों नहीं मिल सकती यार? सोशल साइंस वालों ने क्या खाया है? सबको मिलती है, हर सब्जेक्ट के टॉप रैंकर्स को, लाइक मी। ओके, और 31,000 नहीं, 37,000 पर मंथ, एंड 42,000 इन थर्ड ईयर पीएचडी में 42,000 मीन ऑलमोस्ट 50,000। हाफ पेटी आपकी सिर्फ एक महीने में, अगले में और हाफ पेटी, एक पेटी। समझ रहे हो? फिर पीजी में तो कुछ मिलता ही नहीं यहाँ। हाँ, वो कैटेगरी या फिर माइनॉरिटी को मिलती है, और वो भी कुछ ज्यादा नहीं। पीएचडी में तो आपको खूब मिलेगी। हाँ, यहाँ ले लीजिए, पीएचडी में 3 मिनिमम, मैक्सिमम 7 9, जितना तुम करना चाहो। अच्छा, लिख लिया आप? समझ में आई ये बात? और ये अमन कोई डिफरेंस नहीं है, वहां भी मैंने यही समझा था, लिखा है भी मैंने ये, बट आपने ये लिखा सबने, ओके। बट इस सिलिकॉन को कभी एल्यूमिनियम ने रिप्लेस कर दिया, तो इसका मीन ये नहीं है कि इस एल्यूमिनियम को सिलिकॉन रिप्लेस नहीं कर सकता। ये ऐसे भी हो सकता है, इस एल्यूमिनियम को सिलिकॉन भी रिप्लेस कर सकता है, और सिलिकॉन को एल्यूमिनियम भी रिप्लेस कर सकता है। बट डिफरेंस क्या है? ऐसा होगा तब नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और ऐसा होगा तब कैसा चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। समझ में आ गया? यदि ये यहां इस तरफ जाएगी रिएक्शन तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और इस तरफ आएगी तो नेगेटिव चार्ज। ये आगे अपन और स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। यहां तक अपन ने ये कहा है कि टेट्राहेड्रल लेयर में सिलिकॉन को कौन रिप्लेस कर देता है? एल्यूमिनियम, और जिससे एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अब ये क्वेश्चन पूछा इन्होंने, नारायण लाल जी ने, कि सर जैसे सिलिकॉन को एल्यूमिनियम रिप्लेस कर देता है, क्या सिलिकॉन को मैग्नीशियम भी रिप्लेस कर सकता है? तो आंसर है नो। ऐसा क्यों है? ये अपने, मैं बता देता हूं, मैं बता दूं, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का साइज सेम है, मीन उस क्रिस्टल में ये फिक्स हो रहा है। बट सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम का साइज सेम नहीं है, मीन वो उस क्रिस्टल में फिक्स ही नहीं होगा, वो क्रिस्टल ही नहीं बनेगा। इस वजह से इम्बैलेंस क्रिएट होगा, और इम्बैलेंस क्रिएट होगा मीन वहां पे क्या होगा? दिक्कत हो जाएगी। तो इसका मीन है कि यदि बात करें अपन ऑक्ट्राहेड्रल लेयर की, इसकी बात करें ऑक्ट्राहेड्रल लेयर की, इस लेयर के अंदर एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर सकता है मैग्नीशियम। तो सर आप बोलेंगे, सर आपने तभी बताया सिलिकॉन और एल्यूमिनियम एक जैसा आकृति का होता है, साइज का, तो आप बोल रहे हो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम एक जैसा हो गया। बट एल्यूमिनियम इन दोनों के बीच का होता है, इससे छोटा लेकिन इससे बड़ा, और ऐसी कंडीशन में दोनों जगह मूव करता है, और इसलिए एल्यूमिनियम टेट्राहेड्रल सब्स्टिट्यूशन भी कर सकता है, ऑक्ट्राहेड्रल सब्स्टिट्यूशन भी कर सकता है। मीन टेट्राहेड्रल लेयर में भी रिप्लेसमेंट कर सकता है, ऑक्ट्राहेड्रल में। और यही तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एल्यूमिनियम है वो कौन सी लेयर में सब्स्टिट्यूशन करेगा, ऑक्ट्राहेड्रल या टेट्राहेड्रल? बोथ लेयर्स में, कहीं पे भी जा सकता है। और इसलिए आपने देखा होगा बहुत बार सिलिकॉन के साथ एल्यूमिनियम उस लेयर में भी आ गया, बहुत बार नीचे वाले ऑक्ट्राहेड्रल लेयर में। यदि ऑक्ट्राहेड्रल लेयर में प्रेजेंट है तो कौन सी ऑक्ट्राहेड्रल? डाइऑक्ट्राहेड्रल। तो डाइऑक्ट्राहेड्रल में कौन, एल्यूमिनियम को कौन रिप्लेस करेगा? मैग्नीशियम। और ट्राइऑक्ट्राहेड्रल में रिप्लेसमेंट कैसे होगा? मैग्नीशियम को कौन रिप्लेस करेगा? एल्यूमिनियम वापस, लिथियम प्लस। और ऐसा होगा, यहां भी एक नेगेटिव चार्ज और यहां भी एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। लिख लीजिए, कौन सी टाइप की लेयर में कौन से टाइप का रिप्लेसमेंट और कितना चार्ज डेवलप होता है।
मैग्नीशियम को एल्यूमिनियम रिप्लेसमेंट बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी प्रोसेस रिवर्सिबल है, यहां से यहां, यहां से यहां हो सकता है, यहां से यहां, यहां से यहां हो सकता है, यहां से यहां और यहां से यहां हो सकता है। डिफरेंस क्या है? यदि इस डायरेक्शन में है तो नेगेटिव चार्ज आएगा, इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। आपको तो बस कॉन्सेप्ट समझना है, फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और ये किस पे डिपेंड करेगा, कौन किसको, मैंने तो लिखवा दिया क्योंकि मैंने तो रट रखा है, तुम भी रट लोगे, लेकिन ये किस पे डिपेंड करेगा कि रिप्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा? साइज पर। किस पे डिपेंड करेगा? साइज पर। और साइज कैसे पता चलेगी अपन को? लिख लिया आपने? साइज पता चलेगी रेडियस रेशियो से। ये लिखिए, फिर मैं लिखवाता हूं आपको। लिख दिया? लिख दिया सबने? ये लिख रहे हैं भैया अभी। मनीष जी हो गया? ओके। अब देखो ये किस पे डिपेंड करेगा कि आपका रिप्लेसमेंट कौन करेगा? ये डिपेंड करेगा रेडियस रेशियो पे। रिप्लेसमेंट नेचुरली होता है, फोर्सफुली तो अपन कैसे करवाएंगे? ये हो ना, ये तो नहीं हो, पॉसिबल ही नहीं है ना, मतलब फोर्सफुली कैसे कराएंगे? ये नेचुरल प्रोसेस है। क्ले फॉर्मेशन खुद नेचुरल है, मीन ये नेचर में होता है ना। अपन कभी क्ले फॉर्मेशन करवाया क्या? ये भैया ये जल्दी हो जाए रिप्लेसमेंट, नहीं तो आ रही है तेरे ऊपर था, ये पॉसिबल ही नहीं, फोर्सफुली नहीं होता, ये नेचुरल प्रोसेस है। ये मतलब क्या होता है? टू टाइप के बैलेंसेस मेंटेन करने के लिए सब कुछ हो रहा है। एक जियोमेट्रिकल बैलेंस, इन जियोमेट्रिकल स्टेबिलिटी, सेकंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होने के लिए। ये भैया जो ये रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, इसमें वही काम है कि ताकतवर कौन है। एल्यूमिनियम बहुत बार ज्यादा हो जाता है, मोर देन 50% रिप्लेसमेंट करता है, लेयर चेंज कर देता है पूरी, कि नहीं भाई एल्यूमिनियम अब सिलिकॉन तू यहां नहीं रहेगा, मैं रहूंगा। तो ये उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ये अपना कोई फोर्सफुली नहीं है, ये उनका चलता रहता है, नेचर में अकर होता है, ठीक है। अच्छा, ये टोटल जो रिप्लेसमेंट डिपेंड करता है, लिखिए, रिप्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन रेशियो, रेडियस रेशियो। अच्छा, रेडियस रेशियो क्या होता है? रेडियस ऑफ कैटाइन अपॉन रेडियस ऑफ एनाइन। रेडियस ऑफ कैटाइन अपॉन रेडियस ऑफ एनाइन इज रेडियस रेशियो। कैटाइन का रेडियस क्या है और जो उसमें पार्ट ले रहा है एनाइन का रेडियस क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है रेडियस रेशियो, उससे कैलकुलेट करता है रेडियस रेशियो। कोई कैटाइन है 0.5 का और अपना जो एनाइन है उसका है 1.0, तो इसका मीन इसका कितना आएगा? 0.5 आएगा ना, ठीक है। तो ये होता है रेडियस रेशियो, और इस पे डिपेंड करता है आपका क्या? रिप्लेसमेंट। कैसे डिपेंड करता है? ये अपने सब्जेक्ट के बियॉन्ड की बातें, उसमें फिर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 0 से 0.115, 0.115 से 0.225, 0.225 से 0.413, 0.413 से 0.772, याद आ रहा है? हाँ, वो वाली बातें याद करनी पड़ेगी, और वो अपने काम की चीजें नहीं है, ओके। उसको बोलते हैं रेडियस रेशियो लो, और वो रेडियस रेशियो लो डिफाइन करता है कि किस प्रकार का सब्स्टिट्यूशन होगा। जीआरएफ वाले बच्चों के काम की चीज है, लेकिन अपने लिए कुछ याद करने की जरूरत नहीं। अब आगे बात समझ में? अच्छा, रेडियस रेशियो आपको पता होना चाहिए कि किसका रेशियो है? रेशियो ऑफ कैटाइन अपॉन रेशियो ऑफ, सॉरी, रेडियस ऑफ कैटाइन अपॉन रेडियस ऑफ एनाइन, ओके। मीन ऊपर कैटाइन की रेडियस, नीचे एनाइन की रेडियस लगेंगे, तो अपने क्या आएगा? रेडियस रेशियो आएगा। और वो रेडियस रेशियो जैसा होगा, तो 4 कैटेगरी 5 कैटेगरी बना रखी है, वो जिसमें आएगा उसके आगे लिख रखा है कि इस टाइप का रिप्लेसमेंट होगा। मीन यहां सिर्फ कैटाइन की रेडियस पे या सिर्फ एनाइन की रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, दोनों की रेडियस पे, क्योंकि जहां पे मेटल टिका हुआ है, जहां पे मेटल फिक्स हो रहा है, कहां पे मेटल फिक्स हो रहा है? तो एक आपका क्या था? ऑक्सीजन एटम, दूसरा ऑक्सीजन एटम, तीसरा ऑक्सीजन एटम, और फोर्थ नंबर का ऑक्सीजन एटम। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि एक हॉल बन रहा है, ये वाला
और इसी हॉल में, इसी आपके इंटरेस्टिक में क्या रहता है आपका, सिलिकॉन रहता है, इसी में एल्यूमिनियम को आना है। अब ये हॉल यदि एल्यूमिनियम के लायक है, सिलिकॉन के लायक है, तो वहां रह लेंगे। यदि हॉल में वो फिक्स नहीं हो रहे हैं तो नहीं होगा। मीन ये हॉल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिलिकॉन एल्यूमिनियम के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा, ऑक्सीजन एटम्स पे डिपेंड कर रहा है। आगे बात समझ में? तो मेनली ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एनाइंस में। और ये एनाइंस कौन से हैं, ऑक्सीजन। इसकी जगह किसी रोज क्लोराइड आ गए, किसी रोज क्या आ गए, क्लोराइड आ गए, तो फिर यहां पे सिलिकॉन एल्यूमिनियम को रिप्लेस करे ऐसा जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करेगा इसका, इससे बनने वाला हॉल आपका जो है, जिसको अपन टेट्राहेड्रल हॉल बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं, ये वॉइड कितना बड़ा है, इसमें सिलिकॉन आ सकता है कि एल्यूमिनियम आ सकता है कि कौन आ सकता है। बट रिप्लेसमेंट आप हमेशा ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन को एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को सिलिकॉन। टेट्राहेड्रा में, ऑक्टाहेड्रा में एल्यूमिनियम को मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को एल्यूमिनियम। डाइऑक्टाहेड्रा में, ट्राइऑक्टाहेड्रा में मैग्नीशियम को लिथियम, लिथियम को मैग्नीशियम। यदि मैग्नीशियम को मीन हायर वैलेंसी वाले को लोअर वैलेंसी वाला कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और लोअर वैलेंसी वाले को हायर वैलेंसी वाला कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज। लिखिए नोट करके। सर ये चार्ज केवलाइट में थ्रो द मिनरल होगा या क्रिस्टल एज, यह भी पढ़ाएंगे अपन। यहां तक समझ में आया? अब नोट करके लिखिए, इफ इस बात को समझाने की जरूरत है क्या आपको? समझ में आ गई ना? लिख दिया? समझ में आया? पक्का ना? समझ में आया? ओके, मुझे क्या करना है? आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो अच्छी बात। मेरा तो 1 घंटे होते ही पेमेंट मिल जाएगा, समझ रहे हो? जितना कम क्वेश्चन पूछो उतना अच्छा है मेरे लिए। तो अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं। समझ में आया हो तो आगे बढ़े, नहीं तो अपन यहीं रुक जाते हैं। आ गया? फिर आगे वाला समझ में नहीं आएगा, मैं डरा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो 2:1 जितने भी मिनरल्स थे ना, 2:1 जितने भी मिनरल्स हैं, इलाइट, वर्मिकुलाइट, मोंटमोलाइट, उसमें एक दिक्कत यह है कि उसके अंदर टेट्राहेड्रल सब्स्टिट्यूशन होता है, नेट नेगेटिव चार्ज होता है, सब पे नेट नेगेटिव चार्ज है। कैसा है? अरे बोला नहीं आया, विकास जी सुनिएगा, ये मैं पहली लाइन का मीन बता रहा हूं, पहली लाइन का मीन बता रहा हूं कि सिलिकॉन को यहां से हटाकर इसकी जगह एल्यूमिनियम आ गया, Al3+। तो इस सिलिकॉन ने Si4+ ने पहले 4- को न्यूट्रल कर रखा था। कितने माइनस को? 4- को, और इसलिए इसके ऊपर 0 चार्ज था। कैसा चार्ज था? 0। लेकिन अब सिलिकॉन अपना बाहर चला गया और एल्यूमिनियम इसकी जगह पे आ गया है। कौन आ गया है? एल्यूमिनियम। लेकिन एल्यूमिनियम के पास 3 ही हाथ है,
मतलब 3 नेगेटिव को तो शांत कर देगा, लेकिन एक नेगेटिव को शांत, और इस वजह से एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। मैंने इस लाइन का मीन तो ये बताया। इसका जस्ट वाइस वर्सा है आपका नीचे वाली लाइन, कि किसी एल्यूमिनियम को किसी रोज सिलिकॉन ने रिप्लेस कर दिया। मीन पहले ये सिर्फ 3 को रिप्लेस कर पाता था, और 3 से 3 माइनस रिप्लेस हो जाते थे, और नेट चार्ज नेगेटिव 0 हो जाता था। कैसा हो जाता था? 0। अब कौन आ गया? अपना सिलिकॉन आ गया। मीन ये कितनों को चार्ज न्यूट्रल कर सकता है? 4 को, लेकिन 4 तो है ही नहीं, है भी कितने? तो 1 प्लस इसके ऊपर क्या आ जाएगा? एक्स्ट्रा, और नेट पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्या डेवलप हो जाएगा? नेट पॉजिटिव चार्ज। जैसा आपने लिखा ना नहीं आया, वैसा वापस लिखो सर आया। समझ रहे हो ना? अच्छा, समझ में आया आप लोगों को? तो ऑनलाइन वाले बाकी सर पीजी के लिए कौन कौन से एग्जाम होते हैं? अरे यार खूब सारे होते हैं। बीएचयू का अलग होता है, साथ ही होता है आजकल। सीयूटी पीजी अलग होता है, आईसीआर का पीजी अलग होता है, फिर आपका राजस्थान पीजी अलग होता है, फिर आपका एमपी का पीईटी अलग होता है, एमपी पीईटी बोलते हैं उसका, टीएनयू का एक अलग होता है, एचयू में आप होता है, आप जा नहीं सकते, सीईटी इतने आ गया आप समझ में अच्छे से। थैंक्स। अच्छा, अब अपन आगे बात करते हैं। यहां तक जितनी बात की, अब देखो अपन बात कर रहे थे 2:1 रेशियो, 2:1 है। उनके अंदर एक दिक्कत ये है कि उनके ऊपर टेट्राहेड्रल लेयर में सब्स्टिट्यूशन होता है, और वहां से नेट नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। इलाइट में भी है, केओलिनाइट में, सॉरी मॉन्टमोलाइट में भी है, वर्मिकुलाइट में भी है। अब उससे एक एडवांस कंडीशन आती है क्लोराइट की। किसकी आती है? क्लोराइट की। और क्लोराइट पे नेट चार्ज 0 है। क्लोराइट पे नेट चार्ज कितना है? 0। क्लोराइड पे न नेट पॉजिटिव चार्ज है न नेट नेगेटिव चार्ज है। क्लोराइड के ऊपर नेट चार्ज कितना है? 0। और ऐसा क्यों है? क्योंकि क्लोराइड के अंदर टेट्राहेड्रल लेयर में सब्स्टिट्यूशन हुआ और 2:1 से नेगेटिव चार्ज बन गया। बात करते हैं खत्म। 2:1 में एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, जैसा वर्मिकुलाइट में होता है, जैसा मॉन्टमोलाइट में होता है, जैसा इलाइट में होता है। ओके, अब अपना रहा एक लेयर किसकी? ब्रूसाइड की ना, इसीलिए तो होता है 2:1:1, और वो 1 किसकी होती है? ब्रूसाइड। और इस ब्रूसाइड लेयर में मैग्नीशियम को रिप्लेस कर देता है एल्यूमिनियम। कौन कर देता है? जब मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से रिप्लेस होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नेगेटिव? ऐसे तुक्का नहीं मारना, ये तो गलत बता रहे। आप देखिए, खुद दिमाग लगाइए खुद, कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। नहीं आया समझ में? मैग्नीशियम पहले था, अब एल्यूमिनियम आ गया, पॉजिटिव आएगा। पहले 2 प्लस थे, अब कितना प्लस आ गया? 3 प्लस। मतलब कितना प्लस एक्स्ट्रा हो गया? 1 प्लस। तो क्या आ गया? कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, दोनों लेयर का आपस में क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। तो 2:1:1 में कोई चार्ज रहा ही नहीं। कैसा चार्ज है? लिखिए लाइन, ठीक है? मुझे एक बात बताइए, आपको 2:1:1 समझ में आ रखा है? आ रखा है? 2:1:1, इसका एग्जाम्पल है क्लोराइड। कौन एग्जाम्पल है? क्लोराइड। अब इसको अपन अलग अलग करते हैं। तो इसमें देखो, एक तो है 2:1 और एक है 1। 1 लेयर किसकी है? ब्रूसाइड की। और ये 2:1 जैसा अपना मॉन्टमोलाइट, वर्मिकुलाइट, इलाइट है, उनके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज रहता है। नेट चार्ज कैसा रहता है? नेगेटिव। क्यों रहता है? क्योंकि उसके सिलिकॉन को एल्यूमिनियम ने रिप्लेस किया होगा, या एल्यूमिनियम को कभी मैग्नीशियम ने किया होगा। जैसा भी है, अपन को इसमें ध्यान नहीं देना है। अपन को ये याद रखना है 2:1 में नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। अब इस ब्रूसाइट में क्या होता है कि ब्रूसाइट लेयर किसकी बनी हुई है? मैग्नीशियम की। लेकिन इस मैग्नीशियम की लेयर के साथ दिक्कत यह है कि इसको एल्यूमिनियम बहुत बार रिप्लेस कर देता है। तो एक मैग्नीशियम को एक एल्यूमिनियम ने रिप्लेस किया, तो कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। भाई, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप कब रहता? जब ये दोनों अलग अलग होती। अब ये दोनों एक ही लेयर है, 2:1:1, तब आपस में ये दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया है? न्यूट्रल। और बाहर आया, देखा यार कुछ है ही नहीं इनके ऊपर, तो जबकि अंदर अलग अलग दोनों का बना है चार्ज, लेकिन आपस में ही क्या हो गए? तो न्यूट्रल एक खुद ही कर लेते हैं, इसलिए नेट चार्ज कैसा हो गया? नेट चार्ज हो गया 0। अब आया समझ में? अब बोलो, समझ में आया? लिख लीजिए लाइन। क्लोराइड पे नेट चार्ज होता है वो 0 होता है।
लिखिए क्लोराइड हैविंग नेट चार्ज इक्वल टू 0। ओके, ड्यू टू, क्यों? बिकॉज ऑफ, आगे लिखिए बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप बाय ब्रूसाइट लेयर, पॉजिटिव चार्ज डेवलप बाय ब्रूसाइट लेयर, ब्रूसाइट लेयर न्यूट्रलाइज बाय टू रेशियो 1 लेयर, न्यूट्रलाइज बाय 2 रेशियो 1 लेयर नेगेटिव चार्ज। टू रेशियो 1 लेयर का जो नेगेटिव चार्ज है वो ब्रूसाइट के पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है? न्यूट्रलाइज कर रहा है। लेकिन वर्मिकुलाइट में कोई न्यूट्रलाइज करने वाला क्यों नहीं है? उसके पास तो ब्रूसाइट लेयर ही नहीं है, तो वो बाहर आएगा। हुआ क्या, दोनों अलग अलग पड़ी है, 2:1 और 1 लेयर अलग अलग पड़ी है। एक ने कंट्रीब्यूट किया पॉजिटिव चार्ज के लिए, एक ने नेगेटिव चार्ज के लिए। यदि दोनों अलग अलग है तो मतलब 2:1 है एक, और 2:1 पे बाहर जाएगा तो कैसा चार्ज दिखेगा? नेगेटिव चार्ज। अब ये दोनों ही मिल गए आपस में, तो मतलब इन दोनों ने आपस के एक दूसरे के चार्ज को क्या कर दिया? न्यूट्रल। और नेट चार्ज क्या हो गया? 0। तो ब्रूसाइट पे तो पॉजिटिव चार्ज है, 2:1 लेयर पे नेगेटिव चार्ज है, बट नेट चार्ज मीन दोनों का मिला के चार्ज कितना है? 0। यही बात बता रहा मैं, क्लोराइड का नेट चार्ज 0 है, लेकिन उसके ब्रूसाइट लेयर का चार्ज है पॉजिटिव। मैं नकार नहीं रहा इस बात को, और ना ही इस बात को नकार रहा हूं कि 2:1 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। बट क्लोराइड पे, क्योंकि क्लोराइड बना किससे? इन दोनों से। ये दोनों ही, एक के पास है ही नहीं, एक के पास है, और दोनों साथ में रह रहे हैं। कितने मतलब हम, मतलब कितनी बुरी बात होती है कि ये दोनों साथ में हैं और एक दूसरे के काम नहीं आ रहे। मतलब इसके पास कम है, ज्यादा है, इसके पास कम है, तो आपस में दे दुआ के सल्टा देंगे रूम में ही, बाहर आने की बात ही नहीं। आगे बात समझ में? तो बाहर ऐसे बैंक जाके लोन लेने की, किसी दोस्त से मांगने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनके पास आपस में क्या हो गया? बैलेंस हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। लेकिन इनमें अकेला है तो है ही नहीं ऐसा कोई दोस्त, और ये अकेला है तो किसको दे? ऐसा कोई दोस्त है ही नहीं। तो इसका मीन ये दोनों आपस में शो करते हैं। एक बोलता है ले लो मेरे पास पैसे पड़े हैं पैसे, एक बोलता है ही नहीं यार क्या करूं, बैंक जाना पड़े। समझ रहे हो? आगे समझ में? तो क्लोराइड एक ऐसा क्ले है जिसके ऊपर नेट चार्ज क्या है? 0। डन? आगे बढ़े? यहां तक समझ में आया? अब भी कुछ लाइंस लिखिए। लिखिए चार्जेस डेवलप बाय आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन, चार्जेस डेवलप्ड बाय आइसोमॉर्फस सबस्टिट्यूशन ये जेठालाल का एप्रोलेन क्या एरोप्लेन हो गया है? हाँ, एप्लीकॉप्टर, एप्लीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर, वो बोलती है दया नहीं। अच्छा, वो बहुत सारे वर्ड बहुत सही बोलता है, जैसे नॉनसेंस, उसने कभी गलत नहीं बोला। नॉनसेंस है, साथ ही फैल। अच्छा, लिख लिया आपने? क्या लिखा? चार्ज डेवलप्ड बाय आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन arises constant charge surface, कांस्टेंट चार्ज सरफेस मीन ये जो चार्ज की जो सरफेस होगी वो कांस्टेंट होगी। नीचे लिखिए लाइन में, दिस टाइप ऑफ चार्जेस these type of charges does not dependent on किस पे डिपेंडेंट नहीं करेंगे ये चार्जेस? पीएच पे, पीएच ऑफ सोइल।
ब्रैकेट में लिखिए पीएच इंडिपेंडेंट चार्जेस। ये चार्जेस कैसे होते हैं? पीएच इंडिपेंडेंट चार्जेस होते हैं, मींस पीएच पे डिपेंड नहीं करते, पीएच से फ्री होते हैं। पीएच कुछ भी हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन तो होके रहेगा, चार्ज डेवलप होके रहेंगे। एक बार हो गए, पीएच कितना भी बदले कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे चार्ज है? पीएच इंडिपेंडेंट चार्जेस है, पीएच पे डिपेंड नहीं करते। अब देखो क्या कितने नाम हो गए इसके। आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन के वजह से जो चार्जेस होते हैं वो स्टेबल चार्जेस। कैसे चार्जेस? स्टेबल चार्जेस। और पीएच इंडिपेंडेंट चार्जेस। चार्जेस में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव। ये डिपेंड करेगा कौन किसको रिप्लेस कर रहा है, और कौन किसको रिप्लेस कर सकता है ये डिपेंड करेगा रेडियस रेशियो पे, और रेडियस रेशियो डिपेंड करेगी एनाइन की रेडियस पर। कैटाइन और एनाइन दोनों की रेडियस पर मेनली डिपेंड करेगी एनाइन की रेडियस पर, उसके बाद में कैटाइन की रेडियस पर। लिख लिया आपने? अब लिखिए एक ही बात है, किसने पूछा? एक ही बात है, परमानेंट या कांस्टेंट कोई दिक्कत नहीं। अब जो आपको सही लगे उचित लगे वो यूज कीजिए। कौन बताएगा? गौतम जी आप बताइए, नाम क्या फुल? हाँ गौतम बोले कोई दिक्कत थोड़ी। अरे यार महर्षि गौतम जानते हैं आप? अक्षपाद महर्षि गौतम। अच्छा अपन बात करते हैं ये वाला जो रिप्लेसमेंट है आइसोमॉर्फस रिप्लेसमेंट, ये ह्यूमस में आकर हो सकता है। ह्यूमस में, ह्यूमस में तो एक क्ले है, सॉरी कॉलॉइड है। ह्यूमस पे तो कॉलॉइड है, क्या उसमें उसपे भी चार्जेस होते हैं? और सबसे ज्यादा चार्जेस उस पे होते हैं, इनके पास तो कुछ है ही नहीं ज्यादा मटेरियल, फालतू फुदक रहे हैं। असली मटेरियल तो अपना ह्यूमस ही है, उसके ऊपर चार्जेस डेवलप है, तो किसी न किसी की वजह से हुए होंगे। क्या आइसोमॉर्फस रिप्लेसमेंट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ चार्जेस ऑन ह्यूमस सरफेस? इन्होंने हाँ बोला है, होगा ही नहीं। ये रिप्लेसमेंट किसके बिटवीन हो रहा है? ह्यूमस में सिलिकेट है, ह्यूमस में सिलिकॉन है, ह्यूमस में एल्यूमिनियम है, कौन किसका रिप्लेसमेंट करेगा? वहां तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तीनों की साइज में रात दिन का फर्क है, कोई इसका लिंक ही नहीं है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। और तीनों के ऊपर आप देखें, कार्बन के ऊपर तो चार्ज ही नहीं है। कार्बन तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कहां कौन सा आयनिक बॉन्ड थोड़ी बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट। तो वहां कौन रिप्लेस करेगा? कहां से चार्ज आएंगे? तो वहां चार्ज इस वजह से नहीं है, याद रखिएगा, वहां कोई रिप्लेसमेंट होता ही नहीं है। वहां तो जो है आयरन सिलिकॉन कुछ नहीं होता वहां पे। अच्छा क्वेश्चन दूसरा है, सर ये रिप्लेसमेंट अदर देन एल्यूमिनियम मैग्नीशियम आयरन एलिमेंट्स से नहीं होगा क्या? इफ मिनरल अवेलेबल इज डिफरेंट? आयरन से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आयरन के साइज में वेरियस है, शेप सेम होता है, लेकिन आयरन का जो होता है, अच्छा पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम सब में होता है। एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है मेटेलिक जिसमें रिप्लेसमेंट नहीं होता है, बट वो अपने सब्जेक्ट के बियॉन्ड की बातें। समझ में आ रही? अपने सब्जेक्ट लेवल की बातें नहीं है, आपको फुल केमिस्ट्री यहाँ नहीं पढ़नी, सिर्फ सोइल केमिस्ट्री। और सोइल केमिस्ट्री में मेन डोमिनेंट जो आपका कैटाइन है वो तीन है, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, टेट्राहेड्रन, ऑक्टाहेड्रन में भी ये 3% होते हैं। अब आप कहेंगे सर डूडेकाहेड्रल में, क्यूबिक में कैसा होता है? तो वो ऐसा बनती नहीं है स्ट्रक्चर अपनी, तो क्यों पढ़ना? बाकी पढ़ना है आपको ज्यादा तो मैं आपको रेफर करता हूँ, बुक पढ़िए, नहीं समझ में मेरे से पूछिए। पढ़ना है मत पढ़िए, IEEE पढ़िएगा, सब मिल जाएगा वहां पे। ओके तो इसके ऊपर इस वजह से कांस्टेंट चार्ज डेवलप नहीं होते किसमें? लिख लिया? लिख दिया? आगे बढ़िए, सेकंड नंबर पे लिखिए
ओपन क्रिस्टल एजेस ऑफ क्ले, ओपन क्रिस्टल एजेस ऑफ क्ले। बताओ कैसे ये कंट्रीब्यूट करता है। वो सब ठीक है, कैसे बनेगा? एक मेन टर्म यूज कीजिए जो मैंने कल बताई थी, एक टर्म। इसका मीन आपको नोट्स तो आप रट लेते हैं, लेकिन सुना, अब जो बोलता हूं वो सुनता, आप सुनते कम है भैया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बताइए। एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन हटेगा, उसी वजह से तो ये सारे चार्जेस यहां पर डेवलप होंगे। तो क्या हुआ, एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, मीन हाइड्रोजन या तो एसोसिएट होगा जुड़ेगा, या डिसोसिएट होगा हटेगा। तभी तो या तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा या फिर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ओके, अनसेटिस्फाइड वैलेंसी बिल्कुल सही है, लेकिन बनती क्यों है? ठीक है, तो ये क्यों बनती है? ड्यू टू एसोसिएशन और डिसएसोसिएशन, मीन जुड़ाव या फिर हटना किसका? हाइड्रोजन आयन का। टोटली ये किस पे डिपेंड है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी किससे ज्ञात करते हैं? पीएच से। तो किससे डिपेंड हो गया? पीएच डिपेंड हो गया। आगे बात समझ में? लेकिन वर्ड आपने कौन सा यूज किया? पीएच डिपेंडेंट, ये अलग टर्म है, आगे की बात है। लेकिन रियल में कौन सा एलिमेंट इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है? एच प्लस। या तो वो जुड़ रहा है या वही रो क्या हो रहा है? हट रहा है। वेरी गुड। ब्रोकन एजेस पे या ओपन क्रिस्टल एजेस पे क्या होता है? हाँ, इसको और भी लिख सकते हैं, ब्रोकन एजेस। तो देखिए अपन क्या होता है पहले समझ लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। पहले अपन समझते हैं इसको सिलिकेट क्ले में। किसमें समझते हैं? सिलिकेट क्ले में। तो कैसे समझते हैं? तो मान लीजिए कोई सिलिकेट का क्ले है, उसकी कोई ब्रोकन एज है। ब्रोकन एज मतलब समझते हैं ना? सिलिकेट क्ले तो एक लंबी चेन है, और ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, एक लंबी चेन होती तो यहाँ का क्रिस्टल ठेठ आपका कहां पहुंच जाता? अमेरिका तक। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, वहीं टूट गए वो। तो मीन आप सिलिकेट क्ले उठाएंगे तो वहां कहीं ना कहीं तो टूटी हुई है। आपने कभी रुमाल को, कपड़े को फाड़ा है? जब आप उसको छीरते हैं, फाड़ते हैं, तो क्या होता है? कुछ, हाँ, मतलब उसके एजेस जो होते हैं, मतलब ब्रोकन जो फाइबर्स होते हैं, वो ऐसे लटकते रहते हैं बेचारे से। फिर वो बाहर नहीं निकलता है, उसको आप मोड़ के उसका क्या कर लेते हैं? पिको वगैरह जो भी आप क्या बोलते हैं वो कर लेते हैं, ताकि क्या होता है, उसके जो तंतु फाइबर्स निकल गए वो निकले नहीं। उसी को तो बोलते हैं ब्रोकन एज। ऐसा ही ब्रोकन एज, आपने बिस्किट जो है वो तो तोड़ा होगा ना, बिस्किट तोड़ता है तो बीच में वो एकदम, हाँ, एकदम खुरदरा सा एक एज नहीं आता, वही एज आपका जो है ब्रोकन एज। ऐसा ही टूटता है कौन? अपना सिलिकेट क्ले। तो क्ले जहां से टूटेगा वहां से कुछ ब्रोकन एजेस रहेंगे, वहां टूटे हुए एज रहेंगे, और वहां पे आपके प्रेजेंट होते हैं। अंदर की साइड तो आपका सिलिकन है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, हो सकता है। लेकिन इसके सरफेस पे कौन अवेलेबल है? इवन ऑक्सीजन है, लेकिन हाइड्रोजन आके अटैच हो गया है, OH आ गया है, मीन हाइड्रोक्साइड ग्रुप आ गया है। कौन सा ग्रुप आ गया है? हाइड्रोक्साइड। अब अपन एज्यूम कर रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं, मान लीजिए पीएच बहुत ज्यादा क्या हो गया? हाई हो गया। और जब पीएच हाई होता है तो सोइल में हाइड्रोजन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब सोइल में हाइड्रोजन कम हो गया तो इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोइल के हाइड्रोजन को रिप्लेस करे, वहां जाए, उनका हाल साल पूछे कि क्या है भाई, कहां चले गए सारे। कोई जाता है, चला जाता है तो सारे लोग इकट्ठा नहीं होते। अब अपने यहाँ हाइड्रोजन मर गया बेचारा, सोइल वाला, सॉल्यूशन वाला, तो ये जो बैठे हैं राजाओं के महल में, वो सारे के सारे महल घर छोड़ के कहां आते हैं? सॉल्यूशन में आते हैं। और यहां सारे हाइड्रोजन आ गए। यहां आते ही यहां तो दुश्मन और बैठा था, कौन? हाइड्रोक्साइड। और यहां परमानेंट हो गए, H2 में बन गए। कैसे भी बने, KOH बन गए होंगे, कुछ भी बन गए होंगे, लेकिन यहां से चले गए। अब जब यहां से हाइड्रोजन चले गए तो ये अपना मैग्नीशियम दादान, ये अपना सिलिकॉन, ये अपना एल्यूमिनियम बेचारी घर पे वेट कर रही है कि अपने आएंगे, हमारे गए हैं फौजी साहब लड़ने, ठीक है। लेकिन यहां तो युद्ध भयंकर चल रहा है, शहीद हो गए। तो इसका मीन है कि यहां से गए हैं, ये आपके जो बाहर पीछे जो इंतजार कर रहे हैं ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन भाभी अपने इंतजार करती रहेगी, और इसके ऊपर क्या रह जाएगा? चार्ज आ जाएगा। कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मीन अभी ये जो है इनके पास आपका एक वैलेंसी खाली पड़ी है, जो वैलेंसी किसने वैलेंट की है? वैकेंट किसने की है? हाइड्रोजन ने। आ गया ना नेगेटिव चार्ज? क्या आया? अपन चाहते क्या थे?
चाहते नहीं थे, ये तो बुरी बात है, आ गया, ऐसा चाहते नहीं थे, समझ रहे, लेकिन कैसा चार्ज आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया। लेकिन ये तो किसी रोज बदल भी सकता है, किसी रोज बदल भी सकता है। कैसे बदल सकता है? मान लीजिए पीएच बहुत ज्यादा क्या हो गया, लो हो गया। अब ये भैया बैठे हैं, बैठे हैं और हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है, पीएच लो है, तो ये हाइड्रोजन बोलेगा यार कहां चले कहां चले, तो भैया के पास चलते हैं। तो ये भैया के पास जाके यहां बढ़िया रहने लग गए। ये देखो कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो एक टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है, पीएच पे डिपेंड कर रहा है। मीन इनका कोई फिक्स नहीं है, पीएच बढ़ने पर पीएच घटने पर चार्जेस क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। लिखिए लिखिए ब्रोकन एजेस, broken edges contribute to develop pH dependent charges, pH dependent charges or variable charges, pH dependent charges और वेरिएबल चार्जेस, और वेरिएबल चार्जेस मीन ये जो चार्जेस है ये आपका टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है, पीएच पे। और ये कैसा चार्ज है, पीएच पे डिपेंड कर रहा है, तो पीएच जैसे चेंज हुआ ये भैया भी चेंज हो गए, समझ रहे? तो कैसा चार्ज हुआ, वेरिएबल चार्ज। कैसा चार्ज है, वेरिएबल। ओके, फर्स्ट कंडीशन लिखिए। फर्स्ट कंडीशन, पीएच क्या है, हाई है। क्या है, हाई है। ये वैसे चिल्लाती रहेगी ओ मितवा, ओ मितवा। मितवा तो गया, मितवा कहाँ गया, कहाँ गया, सॉल्यूशन में। और ये चार्ज कैसी आ गई, नेगेटिव चार्ज। आप बताइए मनीष जी, नहीं आप मत बताइए, आप बताइए। पीएच बढ़ा तो कैसा चार्ज आया, वहां देखिए मैं लिखवाया अभी, कैसा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, पीएच बढ़ने से कौन सा एक्सचेंज बढ़ेगा, एनाइन या कैटाइन? कौन सा एक्सचेंज बढ़ेगा पीएच बढ़ने से? कौन सा एक्सचेंज बढ़ेगा, नहीं समझ में आ रहा? अब देखो कैटाइन एक्सचेंज किस पे डिपेंड करता है, नेगेटिव सरफेस पे। नेगेटिव सरफेस जितनी होगी उतना ज्यादा उस पर कैटाइन चिपकेगा, जितना ज्यादा कैटाइन चिपकेगा उतना ज्यादा कैटाइन रिप्लेस होगा। अब यहाँ कौन सी चार्ज डेवलप हो रही है, नेगेटिव। तो कौन ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, कौन ज्यादा जाएंगे, कैटाइन। तो कौन सी एक्सचेंज कैपेसिटी बढ़ेगी, ये कंफ्यूज हो गया था लास्ट में, ठीक है। बाकी अब सिंपल सी बात है, नहीं आया समझ में, समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी आया तो समझना पड़ेगा वैसे भी, अभी समझाऊंगा, टॉपिक तो वैसे ही पढ़ाना है। मैं तो तुम्हारा देख रहा था, तुम कॉमन सेंस कितना है तुम लोगों में। और यही है पूरा पूरा सोइल एक दूसरे से लिंक है। आप देखेंगे एक से लिंक दूसरे से कीजिए, ये कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी में यही बात होगी। वाटर इफेक्ट ऑफ पीएच इंक्रीजिंग, जब पीएच इंक्रीज होगा तो आपका कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट आएगा, इंक्रीज होगी। जब पीएच डिक्रीज होगा तो डिक्रीज होगी, क्योंकि पीएच इंक्रीज हो रहा है तो कौन सा चार्ज इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव चार्ज। लिखिए रे यार, देखिए व्हेन पीएच इंक्रीजेस, when pH increases, negative charge on clay increases। इस पूरी बात का ये कंक्लूजन निकला है कि पीएच इंक्रीज होने से नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है। क्यों होता है ये आप यहां देख रहे हैं, कैसे होता है ये भी आपको पता है, बस कंक्लूजन कितना है, जितना मैंने एक लाइन लिखवाई। और यही क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन यहां से नहीं आता, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से नहीं आता, क्वेश्चन आता है कंक्लूजन से। और कंक्लूजन क्या है,
जब पीएच इंक्रीज होता है तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है। सेकेंड कंडीशन लिखिए। सर आपने बताया था कि डोलोमाइट की एनवी और सीसी 108 होती है, डोलोमाइट का मोलेकुलर वेट 100 और कैल्साइट से ज्यादा होता है, तो डोलोमाइट की एनवी कम से कम होनी चाहिए। ये देखते हैं कैसे होता है। ये थोड़ा लीक से हट गया, अब मेरे वहां तो मैं मतलब शिफ्ट ही नहीं कर पा रहा माइंड को, मेरे माइंड में चल रही केमिस्ट्री और ये डोलोमाइट लिया है यार। क्वेश्चन अच्छा है, अभी मैं बता दूंगा इसका आंसर, अपन यहां पे डिस्कस करते हैं। अभी ये क्वेश्चन मैंने रिकॉर्ड कर लिया है ब्रिजेश जी। अच्छा सेकंड कंडीशन देखते हैं, कौन सी कंडीशन देखते हैं? सेकंड। सेकंड कंडीशन में क्या है, पीएच क्या हो रहा है? लो हो रहा है। पीएच जो सोइल का है वो कैसा है? लो है। पीएच जो सोइल का है क्या है? लो है। अब ऐसी कंडीशन में ये सिलिकॉन भैया, ये एल्यूमिनियम भैया, कौन बैठा है? हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड। सोइल में क्या है? H प्लस, क्योंकि सोइल कैसी है? एसिडिक। और ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये सिलिकॉन, ये एल्यूमिनियम, ये OH2, ये OH2 क्या आ गया? प्लस प्लस। कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। मीन पीएच डिक्रीज होगा तो कैसा चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। मीन पीएच डिक्रीज होगा तो कौन सी एक्सचेंज बढ़ेगा? वाह रे वाह। मीन एसिडिक सोइल में कौन सा एक्सचेंज ज्यादा होगा? एनायन एक्सचेंज ज्यादा होगा। और बेसिक एल्कलाइन सोइल में केटन एक्सचेंज। और इसीलिए बेसिक और एल्कलाइन सोइल में कौन ज्यादा होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, ये ज्यादा होते हैं। नहीं होते? नहीं आया समझ में? अरे भाई मैं पढ़ा और नहीं समझ में आया तो फिर क्या ही मतलब यार है? आना आया कि नहीं आया? लेवल तो है तुम लोगों का, मेरे से ही समझ लेते हो तुम यार, तुम्हारा क्या ही लेवल है। पहचान ही नहीं है अच्छे टीचर की यार। तुम्हें पता चला 1 घंटा हो गया, मतलब तुम्हें तो चला ही होगा, अब मुझे चल रहा है, मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है अब। अच्छा यहां तक आपने लिख लिया? यहां तक आपको समझ में आया? कंक्लूजन लिखिए। बाहुबली द कंक्लूजन। अब महेंद्र बाहुबली बल्लाल देव को मार के देवसेना को आजाद करवा देगा, तो लिखिए देवसेना कैसे आजाद होती है, लिखिए। इफ pH decreases, positive charge develop on colloid surface. Positive charge develop on colloid surface. पॉजिटिव चार्ज डेवलप ऑन कोलॉइड सरफेस। क्या सही लिखवाई ना ये बात अपन ने? गलत थोड़ी लिखी अपन ने। कंक्लूजन समझ में आया आप लोगों को? वेरी गुड। आगे क्या पढ़ना है? हाँ हाँ पानी पी के आ जाओ बोले। आप ऑनलाइन वाले भी यदि 2-3 मिनट पानी वानी पीना है तो जल्दी आ जाओ आप, मैं आपके सामने ही रहूंगा ताकि आपका मन लगा रहे। ठीक है।
सर जेआरएफ कोर्स में टोटल कितनी क्लास होगी अप्रोक्सीमेट? मोर देन 250। हाँ अब आप पूछ। आई थिंक हो गया ना कोर्स, क्या पढ़ना है अब और कुछ है ही नहीं। सारे सब्जेक्ट मीन उसमें एग्रोनॉमी जो है, देखो उसमें क्या है, पीजी का कोर्स रिकॉर्डेड दे रखा है साथ में, तो पीजी का कोर्स में एग्रोनॉमी भी है, पीजी कोर्स में आपका एक्सटेंशन है, स्टैटिक्स है, तो आप वहां से रिकॉर्डेड दे सकते हैं। मैक्सिमम सोल की 200 से अबो क्लासेज है सोल साइंस की, जिसके 85 से अबो क्वेश्चन आते हैं 120 में, वो सारे मैं ही करवाऊंगा। 40 ऑब्जेक्टिव बुक बता देंगे, अच्छी वाली बता देंगे, कोई काम नहीं आएगी इसमें। एग्रोनॉमी के जेआरएफ में, एग्रोनॉमी में जेआरएफ के क्वेश्चन सीधे नहीं आते, एग्रोनॉमी जेआरएफ में क्वेश्चन थोड़े टेढ़े आते हैं, मीन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, तो सिर्फ क्वेश्चन बुक से नहीं होगा कुछ भी, क्वेश्चन में 1000। हाँ नहीं, इनको पढ़ लीजिए बस, ऑब्जेक्टिव के लिए टेस्ट पेपर जो होंगे ना जेआरएफ के, वो आप सॉल्व कर दीजिएगा। कंक्लूजन वापस बताना, इफ pH डिक्रीजेस पॉजिटिव चार्ज डेवलप ऑन सोइल क्ले या क्ले सरफेस। अच्छा पढ़े, ये पता नहीं कब आएंगे। किसमें? उसमें कहाँ OH आएगा? OH क्यों आ रहा था उस केओलिनाइट में? क्योंकि उसके नीचे कोई लेयर थी नहीं, तो वो अपना न्यूट्रल करने के लिए हाइड्रोजन को जोड़ा है। इसमें तो न्यूट्रल करने के लिए सिलिकॉन पड़ा है, तो हाइड्रोजन जोड़ने की कहाँ जरूरत है? देखो मैं बता रहा हूं, ये दो सिलिकॉन की लेयर, ये बीच में एल्यूमिनियम की लेयर। इस एल्यूमिनियम में यहाँ हाइड्रोक्साइड कब आ रहा था? जब नीचे ये था नहीं, जैसे केओलिनाइट में, तब तो यहां सिलिकॉन से ऑक्सीजन का बन के आपका बन रहा था हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन रहा था? इस हाइड्रोजन की वजह से। लेकिन अब यहां पे तो आपको इस हाइड्रोजन की जरूरत कहां है? जब नीचे और बैठा है सिलिकॉन आपको न्यूट्रल करने के लिए, इस हाइड्रोजन की कहां जरूरत है? तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोजन को जुड़ेगा ही नहीं। एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से क्यों जुड़ेगा? क्योंकि उसकी चार्ज जो है वो न्यूट्रल नहीं हो रही है, तब जाके तो हाइड्रोजन से जुड़ रहा है। ऑक्सीजन का चार्ज न्यूट्रल नहीं हो रहा है, इसका तो ऑक्सीजन का चार्ज सिलिकॉन ने न्यूट्रल कर लिया, तो जोड़ने की जरूरत भी नहीं, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। सर सोइल सर्वे वाला टॉपिक अभी नहीं हुआ है, आपने बोला था रिमाइंड करवाने का। ओके, एक क्लास का है, कोई दिक्कत नहीं, करवा देंगे, एक का भी नहीं है। H2O तो उनके बीच में अदर मॉलिक्यूल आ रहा है, उसका कोई लिंक नहीं है इन लेयर से। जो 2 लेयर है, एक फर्स्ट ये लेयर एंड सेकेंड ये लेयर, इन दोनों के बीच में ये जो लैटिस है, इसमें H2O आ रहा है, जो इनका कोई लिंक नहीं है इनसे। वो तो अदर आ रहा है, जा रहा है, बस रूम रेंट पे ले रखा है। ये कोई इनका परमानेंट मेंबर थोड़ी है, घर का दामाद थोड़ी है, यहीं बैठा रहेगा। ये तो आपका रेंट पे है, किसी रोज आया, मन हो गया, रह लिया, नहीं रहना तो नहीं रहना है, समझ रहे हो? सर जी माय क्वेश्चन, हाँ पूछिए ना आपका क्वेश्चन है। ओके, क्या पढ़ रहे थे अपन? अच्छा हाँ, सब हो गया था। पीएच आपका लिख लिया, पीएच चार्ज, पीएच डिपेंडेंट चार्ज कौन सा होता है? आपका क्रिस्टल एज का चार्जेस, यदि पीएच बढ़ेगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, पीएच घटेगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। आगे बात समझ में? ओके, अब देखो होता क्या है, हाँ डोलोमाइट वाला बताएंगे बी थावस। ओके, अब देखो यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अब देखो कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि एक पीएच बढ़ने से नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, पीएच घटने से पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, मीन कोई ऐसा पीएच भी तो होगा जहां पे ना नेगेटिव चार्ज रहेगा ना पॉजिटिव चार्ज रहेगा। हो सकता है पीएच बढ़ने से जब नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा था, पीएच घटने से जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था, मीन ऐसा भी तो पीएच इसके बीच में कहीं एग्जिस्ट करेगा जहां पे ना नेगेटिव चार्ज रहेगा ना पॉजिटिव चार्ज रहेगा, या जितने नेगेटिव रहेंगे उतने ही क्या रहेंगे? पॉजिटिव, और वो नेट जो चार्ज है कितना हो जाएगा?
जीरो हो जाएगा एंड दैट पीएच इज नोन एज ZPC, जीरो पॉइंट चार्ज। अब हेडिंग लगाइए जीरो पॉइंट चार्ज। आर्मी वार्ड वाला इसका मुझे नॉलेज नहीं है बेटा, ये आर से उदयपुर में आर्मी, क्योंकि मेरा कभी काम नहीं पड़ा ना इस आर्मी, तो मुझे पता करके बताना पड़ेगा। यदि नेट पे आपका सिर्फ नॉर्मल सीट हो रहा है, मतलब नहीं है आरसी में रिजर्व सीट होता तो आपको मिल जाता, अलॉट हो जाता। जीरो पॉइंट चार्ज लिखिए, जीरो पॉइंट चार्ज ZPC। ZPC लिख लिया? अच्छा, ZPC क्या है? नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या पीएच? पीएच है। ZPC क्या है? जीरो पॉइंट। वो जीरो पॉइंट कौन है? वो पीएच है, जिसके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाते हैं? जीरो हो जाते हैं। लाइक SiO2 का जो ZPC है वो कितना है? 2 pH है। मीन सिलिका के ऊपर नेट पॉजिटिव और नेट नेगेटिव चार्ज इक्वल कब होंगे? जब pH कितना होगा? 2 होगा। pH 2 पे है सिलिका तो उसके ऊपर कैसे चार्ज है? नेट जीरो चार्ज है। अब pH 2 से 3 हुआ तो कौन सा चार्ज बढ़ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे? जैसे जैसे pH बढ़ेगा बढ़ते रहेंगे। सेकेंडली MnO2 का ZPC कितना है? 4 pH। अब इसका सेम नहीं है, ये डिपेंड करेगा एसिड और बेस स्ट्रेंथ पे। तो अब MnO2 किस pH पर? 4 pH पे कैसा है? जीरो है चार्जेस। जैसे 4 से 5 हो गया तो, 4 से 3 हो गया तो पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज 4 से 3 हो गया तो पॉजिटिव चार्ज, और 4 से 5 हो गया तो 6 7 1। ठीक, इशारों पे नहीं जाना। 1 मतलब क्या हो गया है? और कम हो गया इससे। ओके, और लिखिए टाइटेनियम ऑक्साइड का ZPC कितना होता है? 4.5 pH। सेवन टू 8.5 pH। क्या? टाइटेनियम ऑक्साइड लिख लीजिए। पता करना सर, क्योंकि नॉर्मल ही हो रही है सभी में और कट ऑफ रारी कोटा जॉबनेर की जाती है, आर्मी वार्ड में सीट्स भी है, आरसी का कंफर्म नहीं है। ओके, पता करके कल बताएंगे आपको, परसों। आपके कुछ डाउट्स नेक्स्ट ईयर तक? लिख दिया? अच्छा, समझ में आया ना ये वाला पॉइंट, कि मतलब एक ऐसा कोई पीएच होता होगा जहां पे नेट नेगेटिव नेट पॉजिटिव जीरो हो जाता है, मतलब नेट चार्ज जो होता है जीरो हो जाता है, ना पॉजिटिव चार्ज, दोनों आपस में न्यूट्रल हो जाते हैं उस पीएच पर।
उससे बढ़ेंगे तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, उससे घटेगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। अब अपन आगे और बात करते हैं। अब अपने एक पास और भैया है अपने पास, जिसको अपन बोलते हैं ह्यूमस। क्या बोलते हैं? ह्यूमस होता है आपका ऑर्गेनिक कॉलोइड। क्या होता है? ऑर्गेनिक कॉलोइड होता है। मीन कॉलोइड जैसा एक्ट करता है, बट होता कैसा है नेचर में? ऑर्गेनिक होता है। मीन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इसमें सिलिकॉन, एल्यूमिनियम नहीं होते, ऑर्गेनिकली बाउंडेड होता है। लेकिन इनके सरफेस पे भी 3 टाइप के आपके एजेस प्रेजेंट होते हैं। 3 एजेस प्रेजेंट होते हैं, 3 टाइप के। फर्स्ट वन इज, कौन सा ग्रुप बोलते हैं इसको? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एक और होता है आपका, इसको बोलते हैं फिनोलिक ग्रुप। मीन ये जो आपका जुड़ा हुआ है एल्कोहल नहीं, ये फिनोलिक ग्रुप है। ये जो आगे जुड़ा हुआ है वो आपका बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। किस रिंग से जुड़ा हुआ है? बेंजीन। इसको क्या बोलते हैं? फिनोलिक ग्रुप। ये कार्बन नहीं है, ये मतलब सीधा इसी से जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सा है? फिनोलिक ग्रुप। और एक होता है इनोलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है? इनोलिक ग्रुप होता है। सॉरी, ये वाला इनोलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है? कितने ग्रुप है? कितने ग्रुप है? फर्स्ट वन इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सेकेंड वन फिनोलिक ग्रुप एंड थर्ड वन इनोलिक ग्रुप। ये 3 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं एज ऑफ ह्यूमस पे। प्रेजेंट है। अब इस एज ऑफ ह्यूमस पे प्रेजेंट है और किसी रोज पीएच बढ़ गया, तो पीएच बढ़ते ही हाइड्रोजन भैया कहां आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। पीएच घट गया तो यहां पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। कैसी चार्ज आ जाएगी? पॉजिटिव चार्ज। यहीं तो अपन को ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। यहीं से आपका उससे थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे। जैसा होता था सिलिकॉन पे कि पीएच बढ़ने पर तो नेगेटिव चार्ज आ जाता था, पीएच घटने पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता था, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। अब यहां से इसकी केमिस्ट्री थोड़ी समझते हैं, और ये समझ में आ गया, जेडपीसी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझे? अब आपको इतना ध्यान रखना है कि जो चार्जेस डेवलप होते हैं ह्यूमस की सरफेस पे, वो 3 ग्रुप्स की वजह से होते हैं। कितने ग्रुप्स की वजह से होते हैं? फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन। टोटल में सिर्फ कार्बोक्सिलिक कंट्रीब्यूट करता है 58%। टोटल चार्ज जितना डेवलप होगा वो 58% किसकी वजह से होगा? लेकिन आपको याद, ये तो मैं मेरी मेमोरी चेक कर रहा था, मैंने फोर्थ ईयर में पढ़ा था। ठीक है, तो 58 ही होता है। बाकी ये दोनों, ये 12% समथिंग कुछ है, रिमेनिंग आपका ये बीच वाला है। अब आपको क्या लिखना है? लिखना है चार्जेस ऑन ह्यूमस सरफेस। चार्जेस ऑन ह्यूमस सरफेस। ह्यूमस की सरफेस पे चार्जेस किस वजह से आते हैं? चार्जेस ऑन ह्यूमस सरफेस। ह्यूमस जानते हैं आप क्या होता है? आपको मेन्यूर्स पढ़ा दिए, मेन्यूर्स, उसमें आप सर से रिक्वेस्ट कीजिएगा, थोड़ा सा आपको ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस भी पढ़ा देंगे। रिक्वेस्ट कीजिए, ऑर्गेनिक मैटर और थोड़ा सा ह्यूमस पढ़ा देंगे, क्योंकि मैं वो वाला बहुत अदर हो जाए, अलग हो जाएगा। मैं बात करूंगा तो आपको ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा देंगे। कभी क्वेश्चन सोइल में आ सकता है 1-2। ठीक है, ये लिख लिया? ओके। अरे नहीं लिखना है आपको, तो मतलब मैंने जो हेडिंग बोले वो लिख लिया? ओके, लिखिए। लिखिए चार्जेस ऑन ह्यूमस सरफेस। चार्जेस ऑन ह्यूमस सरफेस arises ड्यू टू, अरे यार मैं ब्लर हो गया। ऐसे थोड़ी चलेगा यार, फोकस हिल रहा है। कैमरामैन फोकस। अच्छा आ गया, सही हो गया। क्या कर रहा है यार तू? हैं? अब सही है ना? नहीं नहीं, आप नहीं, इसको बोल रहा हूं। अब सही लग रहा है ना? ओके, लिखिए चार्जेस ऑन ह्यूमस सरफेस arises ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, फर्स्ट नंबर पे लिखिएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फिनोलिक ग्रुप,
एंड इनोलिक ग्रुप इन 3 ग्रुप्स की वजह से चार्ज डेवलप होता है। फर्स्ट वन कार्बोक्सिलिक, सेकेंड वन, थर्ड वन लिख दिया। अब आगे देखते हैं। भूख लगी मुझे भी यार, तुम मुझे बोल तो सकते हो, मैं किसको बोलूं? तो क्या फर्क पड़ता है तुम्हें बोलने से भी? फर्क पड़ेगा क्या कुछ? ये दुख अकेले ही काटने हैं, भूख के दुख नहीं। अच्छा ये सब काम है ना अपन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि अपनी जो ये पेट की भूख है, जिसको बोलते हैं एक दावानल होती है ना, दावानल जंगल की आग, वैसे ही एक दावानल अपने पेट में लगी रहती है। एक दावानल, एक जंगल की आग अपने पेट में लगी रहती है, यही सब कुछ करवाती है अपने से, पेट की आग। ये जितना भी तुम कर रहे हो ना, तुम मेरा सुनो नहीं। मैं बताऊं तुम्हें, कहीं मैं मिल जाऊं ना रास्ते में और मैं तुम्हें ऐसे बोल दूं भैया ऐसे मत कर, गलत कर रहा है तू पढ़, तो मुझे थप्पड़ मार दो, ज्ञान मत दे भाई, समझ रहे हो? लेकिन आप यहाँ क्यों सुन रहे हैं? आप यहाँ क्यों सुन? अच्छा आपने नहीं, ताकि आपको पता है कि जो दावानल है ना, पेट की आग, ये इन्हीं शब्दों से कहीं ना कहीं पूरी होनी है। इन्हीं से कॉलेज मिलेगा, इन्हीं से आगे कहीं आपका नौकरी लगेगा, इन्हीं से आपका कुछ पैसे वैसे आना शुरू होगा, तब सुन रहे हैं। और पापा की क्यों सुनते हैं? क्योंकि पता है कि वही बंदा है अपने लिए प्रॉपर्टी इकट्ठा कर रहा है, बाकी सब कोई नहीं कर रहा। वो बंदा रात दिन खप रहा है अपने लिए प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट कर रहा है। मैंने उस बंदे की सुननी चाहिए। उस बंदे के सामने थोड़ा मम्मी के सामने बोल लेते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, एक दिन खाना नहीं बनाएगी, रेस्टोरेंट में खा लेंगे, तो कभी कभी मम्मी के सामने अपनी जबान खुल जाती है। पापा के सामने, क्योंकि अपन लालची हैं, अपन को पता है कि यही बंदा है जो आगे जाके कंट्रीब्यूट करेगा अपनी इकोनॉमी में। अपने पास किसी रोज पैसे नहीं होंगे तो ये लोग ही है जो काम आएंगे। नहीं, भाई भाई की तो सुनते ही नहीं है, और बहन को तो दे थप्पड़ पे थप्पड़। क्यों? पता है ये तो रहनी नहीं है यहाँ पे, क्या ही मतलब है, जानी है ससुराल। भाई का थोड़ा सा, सबसे कम जो लड़ाइयां होती है ना भाई बहन की होती है, भाई भाई भी की कम होती है, भाई बहन की लड़ाइयां ज्यादा होती है इमेच्योरिटी, क्योंकि अपन लालची है। अपन को पता है कि ये बंदा या ये बंदी साथ तो रहने ही नहीं है यार, क्या मतलब इनसे। तो ये जो बने है ना, कॉन्सेप्ट है, लाइफ का ऑब्जर्वेशन है ये, देखिए। बाकी पापा का डर नहीं है अपन को, ये पापा पापा कुछ नहीं उखाड़ सकते, बस एक ही लालच है कि भैया इस बंदे को परेशान मत करो, पैसे कमा रहा है, अपने लिए कमा रहा है, खुद के लिए तो कमा भी नहीं रहा, किसके लिए कमा रहा है? और इसलिए अपन पापा लोगों के सामने बोलते हैं क्या कुछ? तो बोल के देख लो, नहीं तो फ्लाइंग चप्पल्स ऑन फेस है। अच्छा, कार्बोक्सिलिक, फिनोलिक एंड इनोलिक ग्रुप, 3 ग्रुप्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज डेवलपमेंट ऑन ह्यूमस सरफेस। ह्यूमस की सरफेस पे कैसे होता है तो अपन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, जब पीएच क्या है, हाइयर पीएच। कैसा पीएच है? हाइयर पीएच। हाइयर पीएच पे ये अपना कौन है? ह्यूमस, ये अपना सी, ये डबल बॉन्ड से O, ये सिंगल बॉन्ड से O, और ये H, ऐसा ही तो ग्रुप है कोई, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। पीएच कैसा है? हाई है। मीन अपने सोइल के अंदर जितने भी हाइड्रोजन थे, योद्धा थे, सारे मर गए, तो ये बोलेगा अब मैं जाता हूं, और ये जब गया तो अब ये तो कहां आ गया? सोइल में। और इस ह्यूमस की सरफेस पे कौन रह गया? सी, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और O माइनस। कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। कौन से पीएच पर? ऐसा कैसा बना दो। सर इतना डीपली क्यों पढ़ा? डीपली नहीं है भाई। अच्छा आपको डाटा चाहिए सिर्फ, मतलब सिर्फ फैक्ट्स चाहिए कि फैक्ट फैक्ट लिखवा दूं खत्म। ये इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप भूलो नहीं लॉन्ग टाइम तक। बाकी मुझे कोई जरूरत नहीं है ये समझाने की। नहीं नहीं, ये जो भी बोल रहा है बच्चा पढ़ा होगा इसलिए पता है कि डीपली है।
उसके लिए इसको अप्रेजेस करना चाहिए ना, तारीफ के लायक है बंदा, इसको पता है कि डीपली है, मतलब ये पढ़ा हुआ है। जो नहीं पढ़ता उसको क्या पता कितना पढ़ा रहे हैं। अच्छा बंदा है जिसने भी बोला, और इसमें मेरी रेस्पेक्ट भी है, मेरी इज्जत भी है, इसने मेरी तारीफ भी की, नहीं की? नहीं नहीं हुआ कुछ। अच्छा ये सही हो गई, कोई बुलाने गया था क्या? अच्छा लिख लिया आपने? समझ में आया कौन सा चार्ज डेवलप हो गया? नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज डेवलप हो गया? नेगेटिव चार्ज। अब अपन बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। कौन सा पीएच? लोअर पीएच। कौन सा पीएच? ये लोअर पीएच पे ये अपना फेनोलिक ग्रुप, ये अपना इनोलिक ग्रुप। पीएच कैसा है? लोअर है। पीएच कैसा है? लोअर है। और इस लोअर पीएच पर ये हाइड्रोजन को क्या कर लेंगे? नहीं करेंगे। ये लोअर पीएच पे ये अपना जो हाइड्रोजन है ये और क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिलीज। और कैसा बन जाता है? ह्यूमस। ये O माइनस CO माइनस। कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। यही डिफरेंस है कि इसमें लोअर पीएच पे भी नेगेटिव है, हायर पीएच पे भी नेगेटिव है। कहीं पे भी हाइड्रोजन एसोसिएट, हाइड्रोजन जुड़ता, ओनली हाइड्रोजन क्या होता है? डिसोसिएट ही होता है। अब मुझे बताओ इसकी ZBC आएगी क्या? ZBC आएगी क्या? क्योंकि ऐसा तो कोई पीएच है ही नहीं जहां नेट नेगेटिव नेट पॉजिटिव सेम हो, क्योंकि नेट पॉजिटिव तो हो ही नहीं रहा इसके ऊपर, सिर्फ नेगेटिव ही नेगेटिव चार्ज आ रहा है। एंड दैट्स व्हाई ह्यूमस हैविंग हाईएस्ट CEC, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, क्योंकि लोअर पीएच में भी नेगेटिव, हायर पीएच भी नेगेटिव, जहां जाए वहीं नेगेटिव ही नेगेटिव। सर चारों तरफ से किसने घेर रखा है? कैटायन से कैटायंस ने घेर रखा है। CC है, और इसलिए CC 150 to 300 सेंटीमोल पर केजी होती है। किसकी? ह्यूमस की। लिख लीजिए। लग गई? समझ में आया ना? और नीचे लिखिए, ये लिख लीजिए पहले तो, फिर नोट करके लिखिए। नोट करके लिखिए। लिखिए एसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन, एसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन with humus does not occur that's why humus do not contribute in positive charge development, ठीक है? कोई कंट्रीब्यूट नहीं होता पॉजिटिव चार्ज डेवलपमेंट में। किसका? ह्यूमस का। और अब एक बात लिखिए, वही बात सबसे अच्छी बात है, नोट सेकंड करके लिखिए। नोट फर्स्ट करके आपने ये बात लिख ली, कोई बात नहीं, नोट सेकंड करके लिखिए। अब जो मैं लिखवा रहा हूं, और ये बात तो मुझे लिखवानी भी नहीं थी, मैंने ऐसे लिखवा दी। अब जो बात लिखवा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। लिखिए सोइल having higher organic matter do not have ZPC, जिस सोइल में जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उसका कोई ZBC नहीं होगा। 0 पॉइंट चार्ज, क्योंकि कभी नेगेटिव और पॉजिटिव इक्वल, क्योंकि नेगेटिव तो इसने बहुत ज्यादा कर दिए और पॉजिटिव बेचारे कौन करेंगे? ये टाइटेनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सल्फर सिलिकॉन ऑक्साइड, ये आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये नेगेटिव तो इतना कर लिया, ये पॉजिटिव कर रहे हैं, इसके इक्वल नहीं आ रहे। तो ZBC आ रहा है क्या कहीं?
ZBC कहाँ आएगा जब दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, दैट पॉइंट इज ZBC, बट यहाँ नेगेटिव तो खूब है और पॉजिटिव है ही नहीं, इस कंडीशन में ZBC नहीं आएगा, मीन 0 पॉइंट चार्ज नहीं आएगा। डन, ओके, ये अपना टॉपिक क्लियर हो गया चार्ज डेवलपमेंट का। क्या कौन सा वाला? नहीं, नेगेटिव एड्सॉर्प्शन वाला वो आएगा एनाइन एक्सचेंज में, वो आगे है, और एक टॉपिक अपना और है आयन एक्सचेंज, उसमें आएगा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। प्लीज एक बार और समझा दो रिएक्शन। भैया देखो, हायर पीएच पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपका कंट्रीब्यूट करता है नेगेटिव चार्ज में, लेकिन लोअर पीएच में क्या होता है कि जहां हाइड्रोजन एसोसिएट होना चाहिए लेकिन ह्यूमस से हाइड्रोजन एसोसिएट नहीं होता, एंड लोअर पीएच में जो फिनोलिक एंड इनोलिक ग्रुप है ये भी अपने हाइड्रोजन डिसोसिएट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिसोसिएट। क्वेश्चन डीप इतना नहीं आएगा, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि लोअर पीएच पे कौन डिसोसिएट करता है हाइड्रोजन? फिनोलिक एंड इनोलिक, बट हायर पीएच पे कौन करता है? कार्बोक्सिलिक, और इस वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। तो लोअर पे भी नेगेटिव, हायर पे भी नेगेटिव, न्यूट्रल पे भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव है ही नहीं। और ये नेगेटिव अच्छा है, ये नेगेटिव बुरा नहीं, क्योंकि यही नेगेटिव आगे जाके किस में कंट्रीब्यूट करेगा? सीसी में कंट्रीब्यूट करेगा। और सीसी अकॉर्डिंग टू मार्शल, CF मार्शल एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, एंड अकॉर्डिंग टू मार्शल इस वर्ल्ड में, इस पूरे के पूरे नेचर में, इस पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में यदि फोटोसिंथेसिस के बाद ह्यूमन, प्लांट एंड एनिमल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन कोई है तो वो है CEC, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। किसके बाद? फोटोसिंथेसिस के बाद। फोटोसिंथेसिस जितना अपना जो फूड मटेरियल बनाने के लिए काम आ रहा है, उतना ही आपका CEC जो है उस फूड मटेरियल बनने के लिए जितने न्यूट्रिएंट चाहिए उसको देने के लिए काम आ रहा है। तो CEC नेक्स्ट टू फोटोसिंथेसिस अकॉर्डिंग टू मार्शल। अच्छा, यहां तक आपको समझ में आ गया? CEC अपन आगे भी पढ़ेंगे, लिखना हो तो लिख लें 150 to 300 सेंटीमोल पर केजी। कौन डोमिनेंट है? वेरी गुड, मॉन्ट मोरिलोनाइट। एलुवियल सोइल में इलाइट। रेड एंड लेटराइट सोइल में क्या? क्यों? मुझे समझ में आया? समझ में आया?
इस बार जो भी अपना टेस्ट होगा ना, पेपर थोड़ा अच्छा बनेगा लेवल का, 2-3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आएंगे जब भी अपना सोइल का टेस्ट होगा, अब आपके लेवल का बनेगा। हाँ जब भी हो, ठीक है, तो बी रेडी अच्छे क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा जो आपका गलत हो सकता है। मैंने गलत बोला है क्या अभी तक? हैं? कौन बोला सही कह रहे? तुम दोनों एक दूसरे को ब्लेम करके सही जीत रहे हो यार। नहीं, अच्छा लिख दिया। ब्लैक सोइल में जो टोटल क्ले होता है उसमें से 70 to 80% कौन होता है? मोन्टमोनाइट। टोटल क्ले जो होता है एलुवियल सोइल में इलाइट कितना होता है? 50 to 60%। एंड रेड एंड लेटराइट सोइल में टोटल क्ले का केओलिनाइट होता है 70 to 80%। अब मैं यदि क्वेश्चन पूछूं कि इन तीनों सोइल में स्टेबल चार्जेस कौन सी सोइल में ज्यादा होंगे और वेरिएबल चार्जेस केओलिनाइट, रेड एंड लेटराइट सोइल में, तो लिखिए स्टेबल चार्जेस सबसे ज्यादा होते हैं, डोमिनेंट होते हैं मॉन्ट मोरिलोनाइट में, मीन ब्लैक सोइल में। वेरिएबल चार्जेस किसमें ज्यादा होते हैं? केवोलिनाइट में, मीन रेड एंड लेटराइट सोइल में। जो कांस्टेंट चार्ज होता है वो 2:1 में ज्यादा होता है कंपेयर टू 1:1 में। पढ़े आगे, ये लिख लिया? समझ में आया ये बात? लिख दिया? लिखा कि नहीं लिखा? डन। ओके, अब आगे क्या पढ़े? एक बात और डिस्कस करते हैं। पढ़े वेरिएबल केवलनाइट में कैसे होगा, वापस रिपीट करना। वेरिएबल केवलनाइट में ऐसे होगा कि उसके जो आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन है वो कम पार्ट लेता है चार्ज डेवलपमेंट में, क्रिस्टल ज्यादा पार्ट लेते हैं, तो ज्यादा पार्ट लेते हैं तो कौन सा आ गया? वेरिएबल चार्ज आ गया। क्रिस्टल एज पार्ट ले रहे हैं तो कौन सा चार्ज आ गया? वेरिएबल। और ये मैंने सबसे यहां नहीं लिखवाया था, मैंने ना सबसे पहले कहीं, ये देखो यहाँ पे लिखवाया था, लेकिन मोन्टमोनाइट में 95% कांस्टेंट होता है जबकि केवलनाइट में ओनली 5% कांस्टेंट। तो जब 5% कांस्टेंट है तो 95% कौन है? अरे वेरिएबल है। कांस्टेंट जो मोन्टमोनाइट का है वो 95% है तो 5% वेरिएबल है। इसका 5% कांस्टेंट है तो 95% क्या है? वेरिएबल। ऐसा क्या हुआ? नहीं सर, सोइल केमिस्ट्री है क्या डबल ए में? अरे सोइल केमिस्ट्री कोई अलग से टॉपिक मतलब सब्जेक्ट नहीं है, ये सोइल ही है और ये है डबल ए में, ठीक है। मैं क्या पढ़ा रहा था? ऐसा तो बोला था लेकिन कहां से आगे बढ़ रहे थे? हाँ, अब देखो चार्ज डेवलप हो गया कैसा वाला? नेगेटिव वाला। अब इस नेगेटिव चार्ज के पास दो ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? इस नेगेटिव चार्जेस के पास दो ऑप्शन है। एक तो क्या करे, अब देखो इलेक्ट्रिकली ये इम्बैलेंस हो गया ना, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, मतलब इलेक्ट्रिकली क्या हो गया? इम्बैलेंस हो गया। इसके पास दो ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन ये है, फर्स्ट ऑप्शन ये है फर्स्ट ऑप्शन ये है कि जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुए हैं वो किसी पॉजिटिव से जुड़ के अपना घर बसा ले,
ये बार बार नेगेटिव पॉजिटिव होने वाला काम ही छोड़ दे, समझ रहे हो। एक आपका परमानेंट घर हो जाए, तो ये हो सकता है कि किसी K+ के साथ जुड़ जाए, किसी कैल्शियम के साथ जुड़ जाए, मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाए, बट कैसा जुड़ जाए, परमानेंटली रजिस्ट्री हो जाए, इनको मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाए। तो ये तो ऐसा हो सकता है। सेकेंडली ऐसा हो जाए कि ये जुड़े किसी के साथ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तब तक जुड़े जब तक कोई अच्छा नहीं मिल जाता। तो मतलब ये मौका प्लस लोग होते हैं। कैल्शियम मिला फिर मैग्नीशियम के फिराक में, मैग्नीशियम मिला तो सल्फर सॉरी उसके पोटेशियम की फिराक में, पोटेशियम मिला तो सोडियम की फिराक में, मीन इसके बिटवीन क्या हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है। तो अब देखो नेगेटिव चार्ज जो है वो 2 टाइप से फुलफिल हो सकता है। कितने टाइप से, 2 टाइप से। एक तो आपका उसने क्या किया है, परमानेंट ही किसी से जुड़ गया है और अब वो एक्सचेंज नहीं हो रहा। तो नेगेटिव चार्ज यदि कंट्रीब्यूट कर रहा है एक्सचेंज में, एक्सचेंज ऑफ कैटाइंस में, मीन वो क्या है, वो बार बार चेंज कर रहा है कैटाइंस, लेकिन यदि कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है एक्सचेंज में, मीन उसके ऊपर चार्ज क्या हो गए, परमानेंटली डेवलप हो गए। जैसे कि एक अपना 2:1 मिनरल है माइका, कौन है, माइका। एक आपका है इलाइट, कौन है, इलाइट। इनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। कैसा चार्ज डेवलप होता है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज जो डेवलप हुआ है उसको बोलते हैं भैया बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव चार्ज, क्लैपिंग करते हैं, बधाइयां देते हैं, बोलते हैं अब इस नेगेटिव चार्ज को अपन परमानेंटली क्या कर देते हैं, न्यूट्रल। और इन दोनों के साथ में पोटेशियम को जोड़ के दोनों का सर्वगुण संपन्न विवाह संपन्न हुआ वाली बात हो गई, रजिस्ट्री हो गई। मीन अब माइका एंड इलाइट जो नेगेटिव चार्ज है वो फुलफिल किससे है, बट वो एक्सचेंज नहीं कर सकते। ऐसा कैसा नेगेटिव चार्ज 2:1 में मॉन्टमेलाइट और वर्मिकुलाइट में डेवलप होता है, बट ये परमानेंटली न्यूट्रल नहीं होता। ये किस में पार्ट लेता है, फर्दर एक्सचेंज एक्टिविटी में पार्ट लेता है। मीन इसमें कैटायन एक्सचेंज होगा, क्या होगा, कैटायन एक्सचेंज। तो कितने टाइप से ये न्यूट्रल कर सकता है, एक तो परमानेंटली न्यूट्रल कर दिया जैसा कि माइका में किया, और एक टेम्परेरी न्यूट्रल किया है, अभी अभी न्यूट्रल रहे, अच्छा अब तू जा, अब आजा। तो ये आपका क्या चल रहा है, एक्सचेंज चल रहा है। किसमें, नॉट एक्सचेंज। इसीलिए आपने ना इलाइट की आपने देखी थी स्ट्रक्चर, 1 2 3 1 2 3, बीच में कौन बैठा था, पोटेशियम फिक्स था। ये पोटेशियम बाहर अंदर, मैंने बताया था ना उसमें, इसमें ये पोटेशियम बाहर अंदर नहीं हो सकता, ये पोटेशियम यहाँ फिक्स हो गया। अब यहाँ क्यों फिक्स हुआ, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज था। नेगेटिव चार्ज किसने न्यूट्रल कर दिया, पोटेशियम ने, लेकिन ये पोटेशियम एक्सचेंज, बट ऐसा कैसा मॉन्टमेलाइट के अंदर एक मैग्नीशियम बैठा होता है, लेकिन ये मैग्नीशियम परमानेंट, ये यहां से जा सकता है और कोई दूसरा यहाँ पे आ सकता है। ये बस आपको याद रखना है, मैंने ऐसे ही समझाया, ये मतलब मेरी तरफ से तोहफा है तुम लोगों को। ओके, अब नेक्स्ट तोहफा और देते हैं। तो लिखिए डबल डिफ्यूज लेयर थ्योरी, हेडिंग लगाइए डबल डिफ्यूज लेयर थ्योरी। क्या बीएससी में था ना ये, क्या बोले आप लोग, ऐसा तो कुछ नहीं बोले। डबल डिफ्यूज लेयर थ्योरी, DDLJ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ठीक है। आगे बात समझ में मनीष जी, क्या समझ भाई, DDL थ्योरी, कौन सी थ्योरी, हाँ DDL थ्योरी क्या होती है, डबल डिफ्यूज लेयर थ्योरी। एंड डबल डिफ्यूज लेयर थ्योरी में क्या होता है, अब अपन पूरा का पूरा जितना पढ़ा है ना वो अपन एक जगह पे करते हैं, क्या करते हैं, एक जगह। अभी 3 दिन में अपन ने जितना पढ़ा उसको अपन एक जगह करेंगे, तब ये DDL अपन को समझ में आ जाएगा। करें एक जगह, पक्का, नॉट इन 2-3 दिन में, 50-60 क्लास में जितना पढ़ा वो पूरा एक जगह कर लेते हैं अपन, कर ले। मैंने इसको 1000 टाइम्स बड़ा कर रखा है, सोइल के एक सैंपल को, सोइल के एक सैंपल को 1000 टाइम्स बड़ा किया है, तब मेरे पास ऐसा आया है। ये आए हैं सोइल के क्ले, और इसके बिटवीन आपने पता हुआ गैप होता है जिसमें वाटर रहता है, जिसको अपन बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं वाई, मैं नहीं दिख रहा क्या,
तो शायद नहीं भी आ सकती है। ओके, क्या बात कर रहे थे? अपन बात कर रहे थे कि 1000 टाइम्स अपन ने किसी सोइल के सैंपल को क्या किया है, मतलब उसको लार्जर किया है, तब अपन को कुछ क्ले के पार्टिकल्स दिख रहे हैं और इसके बिटवीन आपको सोइल सॉल्यूशन दिख रहा है। तो ये जो आपका पोर्शन है, ये तो है सॉल्यूशन और ये है क्ले पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल है? क्ले। एंड आप सभी को पता है कि क्ले पार्टिकल की सरफेस पे नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो मीन ये नेगेटिव चार्ज है इसकी सरफेस पे। कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। अब इस सरफेस पे जब नेगेटिव चार्ज है और अपना सोइल सॉल्यूशन है इसके आसपास में, और अपन को यह भी पता है कि सोइल सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा हाइड्रोजन H+, K+, Ca2+, Mg2+, मतलब प्लस रहते हैं, प्लस 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 पॉजिटिव आयन रहते हैं। ऐसे ही कुछ नेगेटिव आयन भी रहेंगे। क्या रहेंगे? नेगेटिव आयंस। किसमें? सॉल्यूशन में डिसॉल्व रहते हैं। आयंस डिसॉल्व रहते हैं किसमें? सॉल्यूशन में। अब देखो, एक जगह है ऐसी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्जेस है। कैसे चार्जेस है? नेगेटिव भी है, बट जब नेगेटिव चार्जेस इसके पास आएंगे तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। अब दूर जाएंगे, रिफ्लेक्ट होंगे एक दूसरे से, और नेगेटिव तो वापस आ गया भैया कि अपने काम की चीज यहाँ पे नहीं है। अब ये पता चला बात पॉजिटिव चार्जेस को, तो पॉजिटिव चार्जेस भागते हुए कहां जाएंगे? क्ले सरफेस पे। ओवरऑल सॉल्यूशन की कंपेयर में कंसंट्रेशन ऑफ कैटायंस विल बी इंक्रीज्ड एट द सरफेस ऑफ क्ले। कौन सा क्ले? नेगेटिवली चार्ज्ड क्ले। ओवरऑल सॉल्यूशन की कंपेयर से क्ले की सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और यहां पे अपन को टू टाइप की लेयर दिखेगी। फर्स्ट नेगेटिव चार्ज लेयर एंड सेकेंड पॉजिटिव चार्ज लेयर, and this two type of layer is known as double diffuse layer। डबल का समझ में आ गया, एक और दो लेयर। कि डिफ्यूज वर्ड क्यों लगा? अब इसको अपन समझते हैं। क्या करते हैं? डिफ्यूज वर्ड को समझते हैं। जिस टाइम इनको पता चला कि नेगेटिव चार्जेस है किसी क्ले पे, जितने थे सारे के सारे दौड़े। दौड़ के इसके पास आना चाहिए। जो रेस में जीत गया वो, उसने तो एक डेंस लेयर बना दी इसके चारों ओर। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी तो होंगे मेरी तरह जो दौड़ नहीं पाते। अब जब दौड़ नहीं पाते तो कहां रह गए? पीछे रह गए। जब वो पीछे रह गए तो कुछ यहां पे रह गए, कुछ और भी ज्यादा होंगे वो यहां रह गए, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। मीन जैसे जैसे अपन क्ले की सरफेस से, नेगेटिव चार्ज सरफेस से दूर की तरफ आएंगे, कंसंट्रेशन डेंसिटी डिक्रीज होगी। मीन अपन को लगेगा बिखरा हुआ सा कुछ डिफ्यूज आएगा। मीन ये नेगेटिव चार्ज सरफेस जो फिक्स है, इसमें कोई ऐसा डिफ्यूज नहीं हो रहा कि नेगेटिव यहां कम है, यहां ज्यादा, यहां ज्यादा, ऐसे। ये तो फिक्स है। अब इसके ऊपर पहली लेयर बन गई पॉजिटिव की, जो बहुत डेंस है, मतलब वहां पॉजिटिव बहुत ज्यादा है। थोड़े बाकी रह गए, वो यहां पे पड़े। थोड़े और बाकी रह गए, यहां पड़े, थोड़े और यहां। कैसी लेयर है? डिफ्यूज लेयर है। डिफ्यूज मीन कंसंट्रेशन विल बी डिक्रीज फ्रॉम सरफेस टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से सरफेस पे आने पर कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। इसको बोलते हैं सिंगल लेयर, डबल लेयर, डबल डिफ्यूज लेयर। सिंगल लेयर, फिक्स लेयर। इस लेयर को बोलते हैं फिक्स्ड लेयर, इसको बोलते हैं डिफ्यूज लेयर। कौन सी लेयर? डिफ्यूज लेयर। एंड ऑल टोटल ये कॉन्सेप्ट कहलाता है डबल डिफ्यूज लेयर थ्योरी गिवन बाय, आगे बात समझ में। 1999 में हेल्महोल्ट्ज नाम के एक साइंटिस्ट आए थे, कुछ नहीं किया। फिर आए गोयन चैपमैन, कुछ नहीं किया। फिर आया स्टर्न, कुछ नहीं किया। तीनों ने किया ना जितना, थोड़ा थोड़ा, उन तीनों से मिलती है ये आपकी DDL। दिल वाले दुनिया लाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये समझ में आया कि नहीं आपको? और ये कॉन्सेप्ट हार्डेस्ट टफेस्ट कॉन्सेप्ट है यूजी का। किसका? इसलिए तुम्हें किसी ने समझाया ही नहीं। समझ में आ रहा है? तुम्हें किसी ने सोल पढ़ाई होगी, अब तो महीनों महीनों पढ़ाई भी होगी। गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते हैं, समझाता, क्योंकि उनको लैंग्वेज समझ में नहीं आती। बाकी कोई हार्ड बात नहीं है।
ये सिंपल से सिंपल बात है कि कैसी डबल डिफ्यूज लेयर, ऐसी डबल डिफ्यूज लेयर, बस। लेकिन पढ़ाते कोई नहीं है। क्यों? उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनके प्रोफेसर ने उनको नहीं पढ़ाया, उनके प्रोफेसर ने पढ़ाया था भाई। उतना बुरा दिन नहीं थे, लेकिन वो याद नहीं रहा उनको, धीरे धीरे सब भूल गए। लेकिन मैं उनसे पढ़ा हूं जिन्होंने पढ़ाया था, जो मेरे जाने के 1 साल बाद रिटायर हो गए, बट उन्होंने बोला था बेटा मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये नॉलेज अपने तक मत रखना। ऐसे ही गरीब बच्चे आएंगे किसी रोज तुम्हारे पास, उनको, उन नादानों को समझाना कि ये बात होती है, और उन नादानों को ये बोलना कि तुम्हें जितना समझ में आए अपने जूनियर को समझाना कि ये कॉन्सेप्ट हार्ड नहीं है, बस इसको हार्ड बना रखा है। लिखिए, लिखिए, नेगेटिवली चार्ज्ड क्ले सरफेस negatively charged clay surface attract cations attract cations attract cations ओके। इसके नीचे एक फोटो बना दीजिएगा। ये नेगेटिव चार्ज सरफेस है और किसको अट्रैक्ट कर रखा है? कैटायंस। ठीक है, फिर लाइन लिखिए, लिखिए कैटायन कंसंट्रेशन, कैटायन कंसंट्रेशन, कैटायन कंसंट्रेशन decreases from surface of negatively charged clay, decreased from surface of negatively charged clay, concentration of cations decrease from negatively charged clay, the surface of negative charged clay to soil solution, to soil solution। और फिर इस फोटो को पूरा करना है। ये कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, कहां से? सरफेस से सोल सॉल्यूशन में। आया समझ में? लिखिए, अच्छा यहीं बना लीजिए आप, इसमें और कलाकारी कीजिए। इसको बोलते हैं इनर स्पेयर, इसको बोलते हैं आउटर स्पेयर। इनर स्पेयर इज फिक्स्ड देयर, मीनिंग नेगेटिव चार्ज फिक्स्ड है, यहाँ कोई डिफ्यूज नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ आउटर स्पेयर में क्या हो रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है। इसी फोटो को और बनाइए अच्छे से, यदि वहां नहीं बन रहा है तो अच्छी जगह बनाइए कहीं। ये फोटो बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, और आई गारंटेड ये कॉन्सेप्ट इतना इजीली कहीं समझ में आ जाए तो। नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कुछ और है मेरे पास। ओनली 3 दिन है, उसके बाद पता नहीं क्या हो। पता नहीं क्या होगा है? अच्छा भूख लगी है। अच्छा ये समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया?
पक्का? कितना समझ में आया? अच्छा रियल में बताना कि तुम कितने बोर हुए आज की क्लास हैं? अरे तुम भी तो बोलो यार, बोर हुए क्या? अब मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ शांत, बोर हुए क्या? तुम्हारी तो आदत हो गई 2-2 घंटे झेलने की। तुम लोग तो आपको पैसे ही नहीं दिए, फिर क्या चल रहा है अपना? पैसे तो ले लो कम से कम। अभी तो फीडबैक देना है तुम लोगों को। कोई मैनेजमेंट वाला के पूछ ले तो फिर क्या बोलोगे तुम? समझ में आ रहा है तुम क्या बोलोगे? पैसे वैसे ले लो अपना और बोलना यस सर है, सर सब समझ में आ रहा है। तुम तो वैसे ही इतना सपोर्ट कर रहा था, फिर क्या जरूरत? ये इनको नए वालों को बोल रहा क्या? सर ये ब्रैकेट में क्या लिखा है? ये लिखा हुआ है कंसंट्रेशन। क्या लिखा हुआ है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन जो होती है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। कहां जाने से? दूर जाने से। दूर जाने से कंसंट्रेशन क्या होती है? डिक्रीज होती है। ओके, अब मुझे बताओ ओके अच्छा, आज की क्लास को अपन समरी अप कर लेते हैं सिर्फ 5 मिनट में, फिर अपन चलते हैं। मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लगी है। तुम लोग दिन में खाना खा के आते हैं, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं वहां खाऊंगा तो डाइट लगेगी और मुझे पैसे खर्च करने बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है, मैं पक्का मारवाड़ी हूं। ठीक है, जो मतलब जान दे दे बट पैसे नहीं दे, तो इसलिए खाना वाना एक टाइम ही खाता हूँ। और ऐसा हो जाए किसी रोज कोई मिल जाए तो मैं उससे बोलता हूँ यार भाई खाना वाना कब खिला रहा है, तो बस पार्टी के नाम पे उससे खाना ही खा लेता हूँ। तो ऐसा अपन फिराक में रहते हैं, तो ठीक है। और बाकी तुम ऐसा मत सोचो मैं अच्छा पढ़ा दूंगा बट पैसे नहीं दूंगा, तो नहीं समझ में आए तो बोलो। तुम सोचोगे फोन पे नंबर दे देते हैं, तो ये झूठ बात है, ऐसा कुछ नहीं होगा, पैसे नहीं मिलेंगे। क्या मतलब इनडायरेक्टली पैसे ही तो खर्च हो रहे हैं। अच्छा अब अपन समरी अप कर देते हैं, समरी अप कर लेते हैं सिर्फ 5 मिनट में। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने डिस्कस किया कि जो चार्जेस डेवलप होते हैं वो 2 टाइप से डेवलप होते हैं, परमानेंट एंड वेरिएबल। परमानेंट चार्ज जो कांस्टेंट चार्ज है वो डेवलप होते हैं आइसोमॉर्फस रिप्लेसमेंट से, लेकिन जो आपका वेरिएबल चार्ज डेवलप होता है वो होता है ब्रोकन एजेस से। ब्रोकन एजेस कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? तो सिलिकॉन का हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड जो ब्रोकन एज पे है वो अपना हाइड्रोजन डिसोसिएट करता है ड्यूरिंग हाई पीएच और नेगेटिव चार्ज ले लेता है, और ड्यूरिंग लो पीएच हाइड्रोजन को एसोसिएट करता है और पॉजिटिव चार्ज ले लेता है, जैसा कि केओलिनाइट में होता है। लेकिन आइसोमॉर्फस रिप्लेसमेंट आपका डोमिनेंटली होता है किसके अंदर? मोंटबेलोनाइट में। लेकिन ऐसा ही कुछ ह्यूमस में होता है। ह्यूमस में 3 ग्रुप्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फिनोलिक ग्रुप एंड इनोलिक ग्रुप। लेकिन इनमें दिक्कत यह है कि डिसोसिएट तो हाइड्रोजन कर लेते हैं लेकिन एसोसिएट नहीं कर पाते, इसलिए इनके ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज ही रहता है, पॉजिटिव चार्ज नहीं आता। जिस भी सोइल में ऑर्गेनिक मैटर हाई होगा वहां पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा होंगे, पॉजिटिव नहीं होंगे, इसलिए वहां पे जेडपीसी नहीं आती। जेडपीसी इज डिफाइंड एज या रेफर्ड एज द पॉइंट या फिर एट द पॉइंट या एट द पीएच वेयर नेट नेगेटिव चार्ज इज 0, मीन नेट पॉजिटिव एंड नेट नेगेटिव इक्वल टू बोथ आर इक्वल्स, मीन दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल हो जाएंगे, उसको बोलते हैं जेडपीसी। जेडपीसी डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स की डिफरेंट डिफरेंट होती है, लाइक सिलिका की 2, आपकी मैग्नीज ऑक्साइड की 4, टाइटेनियम ऑक्साइड की 4.5, आयरन एंड एल्यूमिनियम की ऑक्साइड की मोर देन 7। ऐसा आपने पढ़ा है। नेक्स्ट फिर अपन ने पढ़ा था कि जो नेट नेगेटिव जितने भी आपके डोमिनेंट टाइप के क्ले हैं 21 किस सोइल में डोमिनेंट है, तो मोंटमोलाइट आपका 70 to 80% बनाता है ब्लैक सोइल का, वैसे ही आपका इलाइट 50 to 60% बनाता है आपका एलुवियल सोइल का, एंड 70 to 80% आपका केओलिनाइट बनाता है रेड एंड लेटराइट सोइल का। लेटराइट सोइल मल्टीन्यूट्रिएंट डेफिशिएंट सोइल जो आप लेटराइजेशन प्रोसेस से बनती है, एंड लेटराइट सोइल से अपने ब्रिक्स बनाने का काम लेते हैं। सोइल ये ज्यादा अच्छी नहीं है। कौन से ऑर्डर में आती है? ऑक्सीसोल। और उसके बाद में अपन ने पढ़ा डबल डिफ्यूज लेयर थ्योरी, एंड डबल डिफ्यूज लेयर थ्योरी जो है उसमें 3 साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। फर्स्ट है हेल्महोल्ट्ज, सेकेंड नंबर है गॉय एंड चैपमैन, एंड थर्ड नंबर है स्टर्न। इन तीनों ने इंडिविजुअली काम किया, इंडिविजुअली 3 थ्योरीज दी, हेल्महोल्ट्ज थ्योरी, गॉय चैपमैन थ्योरी एंड स्टर्न थ्योरी। मैंने जो आपकी पढ़ाई है वो तीनों का कॉम्बिनेशन पढ़ाया है, क्या होता है, तीनों का कॉम्बिनेशन पढ़ाया। ओके, ये 3 थ्योरीज है किसकी? डबल डिफ्यूज लेयर थ्योरी की। फर्स्ट आपकी हेल्महोल्ट्ज ने दी थी, सेकेंड गॉय चैपमैन में, थर्ड दी थी
ईस्टर्न, ईस्टर्न, STERN। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ जा सकते हो। मैं तो खुद ही फिराक में हूँ कि